आप कैसे एक कॉर्पोरेट मटीरियल लाइफ जैसे हम वर्ल्डली लाइफ में रहते हैं, वहाँ से आपने एक डिसीजन लिया इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने के लिए। आप नहीं चुनते इस रास्ते को, रास्ता आपको चुनता है। एक प्रोसेस जो मुझे बदल सकता है, जो मेरे इंसाइट को बदल सकता है, मेरे परसेप्शन को बदल सकता है, मेरे पूरे दुनिया के देखने का नज़रिया बदल सकता है, ये पूरी दुनिया को बदल सकता है। दिस इज द पावर। अंत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए। तो फिर मैंने समझ लिया कि ये अपने से नहीं चुना जाता, आपको चुना जाता है। देयर आर मल्टीपल अदर डायमेंशंस which are yet to be explored by the physical world, and I think physical world can't even explore that. If you want to bring perfection into action, so you should have shraddha towards that. हम अगर पूजा करें तो किस गॉड की करें? कृष्णा की करें, गणेश की करें या शंकर जी की करें? What exactly is spirituality? There is a difference between being good and being spiritual. जब तक वो फिजिकल सेवा नहीं करेंगे, संघम शरणम गच्छामि नहीं होगा, तब तक धम्मम शरणम गच्छामि नहीं होगा. If nobody walks along with you, walk alone. एकला चलो रहे, धर्म की बोझ नहीं जिसको लाद के चलें कि बृहस्पतिवार को ये नहीं करना, शुक्रवार को ये नहीं करना, शनिवार को लोहा घर नहीं लाना। हर चीज में हम कर्म पे बात उठाते हैं, अपने कर्म सही करो तो आपका चीजें सही होंगी। कर्मा से डरो, भगवान से नहीं, कर्मा से डरो। क्या है ये? हाय गाइस, वेलकम टू सुपरा एडिट एपिसोड 3। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में हमें ये देखना कि हम किस राह पे चल रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ और ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। हमने आज तक हमारे 2 एपिसोड में फ़िटनेस के बारे में बात किया, हमने डॉक्टर को बुलाया। आज हमारे साथ एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जिन्होंने अपने 25 ईयर्स डेडिकेट किए एक सेवा के लिए। उन्होंने ट्रांसफॉर्म किए इतने सारे जेल के हमारे कैदी। नॉट ओनली दैट, उन्होंने एक कम्युनिटी फॉर्म की है जहाँ पे इतने लोग उनके साथ जुड़े हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो स्पिरिचुअलिटी के राह पे चलते हैं। आप इमेजिन करिए आजकल की दुनिया में जैसे हमारी लाइफ चल रही है, हम जितने फास्ट पेस हैं, हमें ऐसे गुरुओं की ज़रूरत है जहाँ हम उनको एक आइडल, एक काम, एक अलग तरीके से उन्हें देख पाएँ, समझ पाएँ। आज हमारे साथ स्वामी विशालानंद जी हैं जो हमें अपने एक स्पिरिचुअल पाथ के बारे में समझाएंगे और हमें बताएंगे कि हमारे लिए एक लाइफ जो एक बहुत अच्छी तरीके से, काम तरीके से हम अपने आगे कैसे देख सकते हैं। सो ऑल लेट्स वेलकम स्वामी विशालानंद। Alright, Bhaiya, welcome to our Supra Edit podcast. Thank you so much for inviting me here, for giving me this opportunity, and I am super glad to be here. I am so happy, Bhaiya, कि आप आए हो। मेरे लिए बहुत मैटर करता है ये। And for our audience, it was just a coincidence. I was running at Nehru Park. She was also running at, even Praneem was also running at Nehru. And we just came across, we just passed through. And मैंने देखते ही मुझे लगा, मैंने कहा ये सुदिति। तो एकदम, तो मुझे लगा ये नहीं पहचानेगी, इसने एकदम पहचान लिया। भैया हाँ भैया, मैं भागती हुई जा रही हूँ नेहरू, जैसे हम लोग नेहरू पार्क पे अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं आराम से भागती जा रही हूँ। मैंने कहा देखे हुए लग रहे हैं मुझे, कोई तो देखा। अरे भैया आप कहाँ रनिंग कर रहे हो यहाँ? और मैं दूर से बोल रही हूँ, माय हस्बैंड्स गोइंग ऑन द अदर साइड। यू सेड माय हस्बैंड। मैंने पीछे आई टर्न बैक एंड कहाँ है वो तो सुपर पेसर है एंड ही वाज लॉस्ट। सो मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी, भैया को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, और मैं बहुत खुश हुई ये देख के दैट जैसे हम हमेशा हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं, और जब मैंने देखा भैया हैज़ ऑल्सो नाउ मूव्ड इनटू समथिंग विच ही ऑल्सो अग्रीज दैट हेल्थ एंड फिटनेस स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट होती है। हेंस दैट इज़ द रीज़न आज आप हमारे साथ हो, और हम जानना चाहते हैं और थोड़ा सा और स्पिरिचुअलिटी में अंदर जाएंगे, फिटनेस में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपकी जर्नी रही, क्या था। सो टू बिगिन विथ, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, आप मुझे प्लीज़ बताओ आप कैसे एक कॉर्पोरेट मटीरियल लाइफ जैसे हम वर्ल्डली लाइफ में रहते हैं, वहाँ से आपने एक डिसीजन लिया इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने के लिए, जैसे आप आज सन्यासी हैं, जैसे आपने एक इतना बड़ा डिसीजन लिया। सो मैं रियली जानना चाहती हूँ व्हाट इंस्पायर्ड, कैसे हुआ, क्या हुआ, आप वो थोड़ा बताओ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कहूँ तो ये मुझे भी नहीं कभी समझ आया, क्योंकि जब whenever I turn back and look back कि यार क्या हुआ था 30 साल पहले, 29 साल पहले। टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं आपको बताऊँ, टुडे इज़ 13th of June और when we are recording this session,
That was the same day, 13th June, back in 1996. It was exactly 1996. Wow. 29 years ago. Wow. what a So coincidence, it's sheer coincidence. So there was an event near our home. So somebody in the midnight called on the phone, local phone. तब वो मोबाइल्स नए नए आए थे, तो मोबाइल लिया था आश्रम में. तो फर्स्ट 15 डेज तब एयरटेल के 16 रुपए वाले फ्री होते थे. फर्स्ट 15 डेज फ्री होते थे. रात को 2 बजे कॉल आई और मैं ऑफिस से आके थका होकर सोया हूँ. तो मेरे फ़ोन मेरे पास रखा होता था. एंड ही पिक्ड अप. आप इनके घर से बोल रहे हैं? उन्होंने मेरे फादर का नाम लिया. मैं कहा हाँ. तो बात हो जाएगी उनसे. मैं कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आश्रम से बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट थी. रात को जो सेवादार काम कर रहे हैं, पंडाल लगा रहे हैं, तो दूध ख़त्म हो गया, दूध चाहिए था आपके घर से. एकदम गुस्सा आया. मैंने कहा पागल हैं क्या ये लोग? रात को 2 बजे कौन कॉल करता है? मैंने जाके अपने फादर को जगाया. मैंने कहा आपके आश्रम से फ़ोन है, बात करो. लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे. वो आए, उठाया उन्होंने फ़ोन. कहते अभी आता हूँ. तो फादर कहते चल मेरे साथ, चल मेरे साथ. मैं अब जाने का बिल्कुल मूड नहीं था. सुबह ऑफिस जाना है, थके हुए हैं. 16 घंटे काम होता है दिन, होता था. तो मतलब अब वो 4 घंटे 5 घंटे की नींद है टोटल, और उसमें भी रात को कोई जगा दे. देन जब फादर ने कहा तो मैं चला गया. मैंने कहा चल देख के आते हैं. वहाँ जाके जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें इंस्पायर की कि लोग रात को इस तरह से लगे हुए हैं. और मुझे लगा लेबर होगी, कुछ लोग लेबर काम कर रही होगी, उनको चाय पीनी होगी. और जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरे फादर ने, ये फ़लाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं DDA में, ये इस दिल्ली पुलिस में ACP हैं, ये हैं, कोई टेंट लगा रहा है तो वो एक डॉक्टर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के. तो मतलब मैंने कहा यार इन लोगों को क्या मिला? ये लोग रात को 2 बजे पंडाल लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, जस्ट एक इवेंट के लिए, एक कथा के लिए. तो समथिंग स्ट्राइक्ड इन माई माइंड. नेक्स्ट डे हुआ, सब सामान दे के घर आ गए. सुबह फिर जाने लगा तो उन्होंने कहा कि चलते हैं. फिर मैंने जाके देखा तो यूथ वहाँ पे सेवा कर रहा है, लोग लगे हैं, सेल्फलेसली लगे हुए हैं. तो दोज वर द टचिंग पॉइंट्स. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे जो सामान्स होते हैं या प्रवचन होते हैं, बातें होती हैं, कभी समझ नहीं आई थी. ओके. कभी समझ नहीं आई थी. What was inspiring me was their actions. कि वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, और उनको उसका कुछ मिलेगा नहीं एक्सेप्ट देयर ओन पर्सनल सेटिस्फेक्शन, कि वो किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं. तो मैं फिर उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई. दे कॉल्ड मी कि विशाल आप हेल्प कर सकते हो. मैंने कहा हाँ, दिस इज़ माई फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ माई फील्ड, तो मैं बता सकता हूँ इसमें क्या हुआ होगा. मैंने चेक किया, थोड़ी सी प्रॉब्लम रिजॉल्व की, बट वो शायद वो रिजॉल्व करना एक बहाना था. तो डेस्टिनी टेक्स यू टू योर गोल ना. राइट. तो कई बार हम सोचते नहीं हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ होंगे, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. और ये हमेशा मेरे लिए क्वेश्चन था कि यार मैं उस लाइफ से, आई वॉज वर्किंग विद ए मल्टीनेशनल, तब लिबरलाइजेशन की नई लिबरल इकोनॉमी हुई थी इंडिया की, और मल्टीनेशनल्स आनी शुरू हुई थी. तो फर्स्ट वाज गोल्ड स्टार, विच इज़ नाउ पॉपुलरली नोन एज लकी गोल्ड स्टार, LG. सो आई वॉज वर्किंग विद LG देन. तो देन उन्हीं दिनों मेरा शिफ्ट हुआ था. आई जॉइंड वीडियोकॉन. फ्रॉम वीडियोकॉन टू विवेकानंदा's path. That was the shift. That was the shift. That's how beautiful. VIL to VIF. So this was the shift. तो वहाँ से फिर आई लुक्ड बैक कि क्या हुआ, कभी समझ नहीं आई. आफ्टर अराउंड 5 years ऑफ टेकिंग संन्यास, देन मेरी जो सेवा लगी सबसे पहले कि जेल्स में जाके, तो मुझे यही हुआ जब मैंने ज्ञान लिया, जब मैं इस रास्ते पे चलने लगा, तो मतलब मुझे लगा एक प्रोसेस जो मुझे बदल सकता है, जो मेरे इनसाइट को बदल सकता है, मेरे परसेप्शन को बदल सकता है, मेरे पूरे दुनिया के देखने का नज़रिया बदल सकता है, तो ये पूरी दुनिया को बदल सकता है. दिस इज़ द पावर. सो द जर्नी स्टार्टेड देन. आई स्टार्टेड, मेरी सेवा लगी कि जेलों में जाके कैदियों को सुधारना है, कैदियों से बात करनी है, कैदियों पर काम करना है. करना शुरू किया, रिजल्ट्स आने शुरू हुए, बहुत सारे इवेंट्स हुए. And in that series, one of the event was organized in that was a painting exhibition by the prisoners. Right. So हम पेंटिंग्स बनवाते थे, उनके इनर एक्सपीरियंसेस को कैनवास पे उतारते थे. वो हमने ऑर्गेनाइज किया हिल्टन में, विच इज़ नाउ द ललित न्यू दिल्ली. सो देयर आर्ट क्यूरेटर, ही इज़ ए इंटरनेशनल अवॉर्डी, फ्रेंच के हाईएस्ट अवार्ड, आर्ट अवार्ड मिला हुआ है उनको.
तो वो वहाँ पे थे एंड ओल्ड फ्रेंच लेडी केम एंड उन्होंने मेरे कपड़े देख के ही आस्क्ड दैट आर्ट क्यूरेटर ऑफ दैट होटल मिस्टर नरेश कपूरिया कपूरिया कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू हिम। तो ही सेड कि उनको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी, ये चोरों से पेंटिंग करवाते हैं बड़ा उन्होंने बोला, और ये साधु बन गए हैं, चोरों पे काम करते हैं। तो बड़ा ना ह्यूमरस सार्केस्टिक से वे में बोला। देन दैट लेडी सेड नरेश डोंट से सच थिंग्स, ही इज नॉट डूइंग दैट बाय चॉइस, ही इज द चूजन वन। नाइस। तो मतलब तब मुझे लगा कि मैंने कहा यही तो मेरा आंसर था कि मैं इधर क्यों आया। मैं कई बार सोचता था कोई मुझसे पूछेगा कि मैंने क्यों किया, क्या कोई स्केर्सिटी थी, क्या कोई दुनिया में मन नहीं लग रहा था, कोई संसार में दुखी था कि दुनिया में दुखी था कि ये सब छोड़ के आया। मेरे को ना बार बार ये दिमाग में क्वेश्चन आता था, नहीं कुछ तो आंसर क्या दूंगा इसका, एक आइडियल आंसर इसका क्या होना चाहिए जो आपने पूछा ना। तो दैट लेडी गेव मी द आंसर, नरेश दे आर द चूजन वंस। तो मैंने जब वो सुना तो वो मुझे आंसर उस समय मिल गया। तो जब ग्रंथ पढ़े तो उसमें लिखा था संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए। तो फिर मैंने समझ लिया कि ये अपने से नहीं चुना जाता, आपको चुना जाता है। आप नहीं चुनते इस रास्ते को, रास्ता आपको चुनता है। वेरी डीप। सो दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड बहुत सारे उत्तर हैं जो समय के साथ जीवन में मिलते रहते हैं। आज भी ऐसा नहीं कि हर चीज़ का है। इवन टुडे आई डू नॉट हैव आंसर टू एवरी क्वेश्चन, बट एवरी डे इज ए डे ऑफ न्यू लर्निंग्स। एवरी डे आई एम लर्निंग एन नंबर ऑफ न्यू थिंग्स। हाउ ब्यूटिफुली पुट भैया। सो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहा है और शायद मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहूँगी, जब हम भगवान की बात करते हैं, हम डीटी की बात करते हैं, तो क्या वो एक फॉर्म है, एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइफ है, फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज़ इट? आई नो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ, बट मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों के दिमाग में अभी भी चलता है जब हम भगवान को बोलते हैं, हम मूर्ति के सामने हाथ जोड़ें, या हम जैसे आजकल की दुनिया में मुझे ऐसा लगता है जेनजीज जिन्हें हम बोलते हैं, दे आर मोर बिलीविंग इन द वर्ड ऑफ inner self, experience, more finding themselves, that's where the God resides. तो आज तक उसका एक जवाब हमें मिला नहीं उस तरीके से कि क्या है, हम क्या ऐसा समझें कि हम जब भगवान की बात करें तो उसका ना शायद सुदिति मुझे लगता है आंसर क्यों नहीं मिल पाता ना, क्यों हमारा जो एक सेट फ्रेमवर्क होता है ना, हम ना दुनिया के फ्रेमवर्क से उसको देखना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आपसे बात करते करते याद आई, मतलब सडनली कुछ एनेक्डोट से याद आ जाते हैं तो मुझे लगता है। सो देयर वाज सेंट अगस्टाइन, तो वो कहीं जा रहे थे एंड ही वाज इन सर्च ऑफ गॉड कि मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब देखा तो एक बच्चा एक एट ए समुद्र के किनारे रो रहा था। क्या करना चाहते, क्यों रो रहा है? कह रहा आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। उसने कहा प्रॉब्लम बता। तो ही हैज़ ए बीकर इन हिज हैंड कि एक छोटा बर्तन था, मैं इसमें समुद्र को डालना चाहता हूँ। कहते डाल ले, कहता पूरा समुद्र इसमें भरना है। कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं। वी लुक्ड एट हिम, अगर मैंने कहा तो था आपको उत्तर नहीं मिला, एंड ही मूव्ड ऑन। बट देन दैट अगस्टाइन ही बिकेम सेंट अगस्टाइन कि यार यही प्रॉब्लम तो मेरी थी। मैं उसको, वो पूरे समुद्र को अपने नज़रिए से समझना चाह रहा हूँ, वास्ट ओशंस को मैं अपने नज़रिए से देखना चाह रहा हूँ, उसे अपनी बुद्धि से समझना चाह रहा हूँ। तो अगर हम उससे समझने की कोशिश करें तो कई बार मुझे लगता है समझ नहीं आती। बट उसके लिए यू हैव टू हैव परसेप्शन, द एक्सपीरियंस, यू हैव टू ट्रेड द पाथ। सो जब हम उसको समझते हैं, या एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, अगर फिज़िक्स की लैंग्वेज में कहूँ, हम सब ने फिज़िक्स पढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स सब ने पढ़े हैं। तो डाल्टन्स ने जब एटम को डिफ़ाइन किया तो उसके बाद आइंस्टाइन ने कहा इट इज़ अ ड्यूल नेचर ऑफ एटम विच इज़ ए पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो आपने जब फ्रीक्वेंसी की बात की तो सडनली दैट स्ट्राइक माई माइंड। तो आपने कहा ना इज़ दैट ए फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने भी उसको कहा कि जो माइन्यूटेस्ट पार्टिकल है दुनिया का, वो क्या है?
पहले मॉलिक्यूल तक पहुंचे, उन्होंने कहा दैट कुड बी फर्दर डिवाइडेड। तो फर्दर डिवाइड क्या होगा? एटम। एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। उसको जब डिवाइड किया तो वो था कि एटम की नेचर क्या है। राइट। तो उसने कहा कि इट हैज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो अगर वेव नेचर कहें तो पार्टिकल नेचर कहें तो वो फिजिकल फॉर्म है जिसको हम डीटी कहते हैं, जिसको हम समझा सकते हैं कि वो सगुण रूप लेता है, सगुण ब्रह्म जिसको कहा गया है हमारे शास्त्रों में। और वेव नेचर कहें तो वो निर्गुण ब्रह्म है, विच इज़ ए फ्रीक्वेंसी, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी विच यू कैन फील। और उसको और माइक्रो और मैक्रो लेवल पे देखें तो जैसे हम उसे छोटे रूप में समझते हैं। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सम हाउ आई फाउंड इट ऑन गूगल, कार्ल सैगन का। कार्ल सैगन वाज ए साइंटिस्ट इन नासा, और नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, वॉयजर 2 भेजा था सैटर्न और जुपिटर तक पहुंचने के लिए। बट उसका जब उनकी इमेजेस लेने के लिए जब उसका काम ख़त्म हो गया तो उसको एज स्पेस डेब्रिस छोड़ देते हैं। तो कार्ल सैगन ने लिखा कि हमने उसको वापस पलटने के लिए कहा कि पलट और अर्थ की एक फ़ोटो खींच के हमें भेज। तो जब उसने अर्थ की फ़ोटो भेजी तो वो देन कार्ल सैगन रोट ए एंटायर बुक, द पेल ब्लू डॉट। तो उसने पूरे यूनिवर्स की फ़ोटो खींची, उसमें एक छोटा सा डॉट है, पेल ब्लू डॉट। वो आप अगर गूगल करेंगे एंड यू कैन ऐड दैट इन दैट दिस कंटेक्स्ट आल्सो इन दिस पॉडकास्ट। तो वो कहता है कितनी संस्कृतियाँ आई, कितनी सिविलाइजेशंस आई, कितने कंट्रीज़ बने, कितनी गवर्नमेंट्स बनी, कितनी गवर्नमेंट्स ख़त्म हुई, कितने धर्मगुरु अवतार और कितने सब कुछ आए, कितनी देश बने और कितने देश उजड़े, कितने वॉल्केनोज फटे, कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई, कितने ये पिरामिड्स बने, कितनी गुफाओं के अंदर कितने साधु संत बैठे, कितने मिलियंस ईयर्स में कितने सारे ट्रेडिशंस चेंज हुए। आप उसको वो पढ़ना, पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पेल ब्लू डॉट, एंड एवरीथिंग हैपेंड ऑन दिस स्मॉल पेल ब्लू डॉट। तो जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं ना तो वो शायद बुद्धि से नहीं समझ आ सकता। बट कई बार बैठे होते हैं हम लोग आपस में, आश्रम में जब डिस्कशन करते हैं वो करते हैं, तो वन ऑफ आवर सिस्टर्स, शी इज़ अ साइंटिस्ट। सो मेरी एक दिन उनसे बात हो रही थी। शी इज़ करंटली डूइंग सम रिसर्च वर्क इन गंगाराम हॉस्पिटल। तो कोविड को लेकर बात हुई। मैंने कहा कोविड का कैसा था? उसने कहा जो कोविड का बैक्टीरिया था, जो कोविड का वायरस था बेसिकली, तो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जब आ रही है तो उसने उसे रिपेल कर दिया, उसके अंदर से स्पाइक्स निकलते हैं जो उसको पास नहीं आने देते। देन वो उसके जैसा बन के आया, उसके जैसा बन के हमारी बॉडी में एंटर किया, और एंटर करके मतलब एक तरह से होता है कि आपके घर में एक चोर घुसा और घर में अंदर घुस के उसने अंदर के सारे लोगों को बंदी बना लिया, क्या गुलाम बना लिया, हाथ पैर बांध दिए। एग्जैक्टली सेम उस छोटे से वायरस ने किया, जो नेकेड आउं से क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी विजिबल नहीं था, इतना छोटा बैक्टीरिया था, और वो उस लेवल पे सिमिलरली वैसे ही काम कर रहा है। मैं कई बार सोचता हूँ तो हमारे अंदर ऐसे हज़ारों करोड़ों सिविलाइजेशंस हमारे शरीर के अंदर ही पल पड़ रही हैं, हमारे लीवर में, हमारी किडनी में, हमारे ब्रेन में। तो मतलब एक बार किसी को हेडेक हुआ तो उसने अपना ईईजी कराया, देन डॉक्टर ने ईईजी पे मार्क किया देयर इज ए बग इन योर हेड। तो मैंने कहा एक्चुअल में होता है? कहते हैं हाँ होता है, बग्स होते हैं हमारी बॉडी में, कैल्सीफाई हो जाते हैं। मैंने कहा यार ऐसा होता है? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा तो दिमाग में कीड़े पड़ गए, ये सही है क्या? कहते हैं हाँ सही में ऐसा होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी कितनी सिविलाइजेशंस पल रही हैं, उनके लिए शायद हम पूरा यूनिवर्स हैं। सुदिति अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है, आप अपने आप में पूरा यूनिवर्स हो, हम अपने आप में पूरे एक मिल्की वे एक गैलेक्सी होंगे हम अपने आप में, जिसके अंदर कितने ही चल रहे होंगे। तो वो ना उसको समझना चाहें तो वो हमारे ग्रंथों में लिखते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि उसमें समझना चाहिए ना तो कई बार होता है कि समझ नहीं आ पाता बुद्धि से। बट उसको समझना हो तो आइडियोलॉजिकली कितने ऐसे महापुरुष आए, ऐसे संत आए, वो माइक्रो से बिल्कुल मिनिमल उससे वो हमें मैक्रो लेवल तक उस ब्रह्मांड को जानने, इसलिए ब्रह्म कहा गया ना उसको, ब्रह्मांड या ब्रह्म कि मतलब वो पूरी सृष्टि का जो निर्माण करता है ब्रह्मा, उसी से ब्रह्मा जी निकले जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया। देन द एंटायर दैट एनर्जी इज ब्रह्म। और
वो एनर्जी को जिसने जान लिया, उस एनर्जी को जिसने एक्सपीरियंस कर लिया, तो उन ऋषि मुनियों ने भी अपने आप को लिखा अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया, वो जानने के बाद वो उस रास्ते पे जब चले तो उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने कहा तत्वमसि, यू आर द ट्रुथ, यू आर द फैक्ट। सो जब हमने देखा, जब हमने जाना, जब हमने उसको एक्सपीरियंस किया, सो दिस इज़ द पाथ ऑफ रियलाइजेशन। तो जब रियलाइज़ करते हैं तो वो माइक्रो से मैक्रो लेवल तक और मैक्रो से माइक्रो लेवल तक, वो शायद ना हमारे 3D वर्ल्ड से बहुत परे हैं। There are multiple other dimensions which are yet to be explored by the physical world, and I think physical world can't even explore that. So that is something which you have to go deep within yourselves, and you have to experience that light. So you mean by like idol worship जिसे कहते हैं, so that is like the start of this, let's say, journey. Idol worship is like कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना, गीता में भगवान कृष्ण ने एक बहुत सही बात कही है। वो कहते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, अगर किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग परफेक्शन इनटू एक्शन, सो यू शुड हैव श्रद्धा टुवर्ड्स दैट। राइट। तो श्रद्धा को स्पार्क करने के लिए वो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ से हमारी थोड़ी सी श्रद्धा स्पार्क हो। एक स्पार्क, लाइटर होता है ना, गैस जब जलाते हैं तो लाइटर होता है, वो एक छोटा स्पार्क देता है, उसके बाद आग जल जाती है। राइट। तो पुराने जो होते थे पत्थर से घिस के स्पार्क लाते थे और सूखी घास को जलाते थे पुराने समय में। तो वो जो मंदिर या वो सब बने थे ना, तो मंदिर का रास्ता ही वो था कि वन विच इज़ विद इन यू, राइट, मन के अंदर। तो उसकी डेफिनेशन ही ये थी। तो वो अंदर जाने का रास्ता था, वो बाहर का नहीं था। तो उसको जो मंदिर बने वो शायद इसलिए बने थे कि हम उस स्पार्क को अंदर कैसे जगा पाएं, उस स्पार्क को कैसे जागृत कर सकें। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैं भी मानता हूँ कि मतलब व्हेन यू गो टू अ मंदिर आप एक अलग ऑरा फील करते हैं, राइट। बट मुझे बहुत लोग, स्पेशली जेनजीज, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, कहते हैं कि हम अगर पूजा करें तो किस गॉड की करें, कृष्णा की करें, गणेश की करें, या मतलब या शंकर जी की करें, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, लाइक आम आदमी जैसे हम जैसे लोगों के लिए। वेयर डू यू बिगिन इट? कोई भी भगवान से पूजा कर सकते हैं, कोई भी भक्ति कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली अगर इसको अलग तरीके से देखा जाए तो अब मैं कोर स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो जितने भी ये आप अगर भगवान राम को लेते हो या कृष्ण को लेते हो, राइट, ये सब अवतार थे। इनके बाहरी अगर एक्शंस अगर आप देखते हो तो बिल्कुल विपरीत थे, बिल्कुल अपोजिट थे। तो शिव जहाँ शांत है उन्होंने तांडव भी किया। राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर चीज मर्यादा में रह के करेंगे। कृष्ण कहते हैं अरे छलिया, छोड़, सब कोई मर्यादा नहीं है। उन्होंने यहाँ तक, लोग कई बार कहते हैं कि लड़ेंगे, लास्ट तक ये किया। अरे कृष्ण तो रण छोड़ के लाए, वो लड़ाई से भी भाग लिए थे। उनका हर जगह जरूरी नहीं है कि अपने सिद्धांतों को इस तरह से करना। इट इज नॉट विनिंग ऑफ द बैटल्स बट ए वॉर। तो उनका बैटल्स में मैं अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा। तो बेसिकली उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो सिद्धांत थे, तो उन प्रिंसिपल्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों ने क्या किया, प्रिंसिपल्स छोड़ दिए, बाहरी चीज़ें पकड़ ली। तो अगर बाहरी चीज़ें पकड़ोगे, बाहरी चीज़ें वो देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ों से आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। बिकॉज ही कैन डू इट, वी कांट। कृष्ण है जो द्रौपदी की साड़ी बन सकते हैं, आप या मैं नहीं बन सकते। अगर हम उसको कॉपी करना चाहें तो आप और मैं नहीं बन सकते। राम है जो नाम लिख के भी अपने पत्थर को तैरा सकते हैं। हमारे द्वारा लिखा गया नाम कोई पत्थर नहीं तैरेगा। हम राम भी लिख देंगे तो तब भी नहीं तैरेगा। तो वो उनके पास है। तो हमें करना क्या है कि हमें ऐसा नहीं करना कि हमें, और वो अपनी पूजा करवाने भी नहीं आए थे। इवन इवन वाल्मीकि रामायण भी पढ़ते हो तो वाल्मीकि रामायण में एक जगह कृष्ण राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण में कोई भगवान थोड़ी है जो मैं ये सब कर दूंगा, मैं एक आम साधारण इंसान हूँ। उन्होंने जब उसको समझाया तो वो लोगों को समझाने के लिए, कृष्ण जहाँ बड़े साधारण से बने रहे, तो एक समय में आके कृष्ण ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है जो सबको चला रही है, जो पूरे सभी प्लैनेट्स को चला रही है, पूरे यूनिवर्स को चला रही है, पूरे सोलर सिस्टम को चला रही है, गैलेक्सीज को चला रही है, वो सारी शक्ति मेरी शक्ति है, मैं ही हूँ। मैं एक टाइम दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाया तो दुर्योधन को बाहर से समझ नहीं आया, बट जब अर्जुन को उसके अंदर जाके दिखाया तो अर्जुन को सब समझ आ गया। तो बेसिकली पर्पस इज नॉट कि हम बाहर से उसको करें। मंदिर शायद ना उस तरह से हैं जैसे हम
बच्चे को कार्टून्स दिखाते हैं या फिर मॉडल्स बनाते हैं ना, स्कूल में साइंस फेयर होता था, हम सब मॉडल्स बनाते थे, बट वो उसमें अगर फैक्ट्री बनाई है या कोई इंडस्ट्री दिखाने की कोशिश की या गार्डन्स दिखाए, तो वी आर जस्ट रेप्लिकेटिंग द फैक्चुअल थिंग्स, वी आर नॉट, वो फैक्ट्री कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। हमने थर्मोकॉल से बना के वो दिखाया कि बाहर से जो टिन शेड्स हैं वैसे दिखते हैं, वो एक सेट पैटर्न होता था स्कूल में। तो मंदिर ना वैसे ही हैं। विवेकानंद से एक बार किसी ने पूछा, विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्पीच में बोला कि जब मैं बच्चे को मंदिर जाते हुए देखता हूँ खुश होता हूँ, पर जब बड़ा व्यक्ति मंदिर जाता है मुझे दुख होता है। तो उन्होंने कहा क्यों, दुख क्यों होता है? कहते क्योंकि बड़ा मंदिर ने ना, बड़े व्यक्ति ने ना उसे रिचुअल बना लिया। छोटे बच्चे के अंदर ना इंक्विजिटिवनेस थी, जिज्ञासा थी। हमारे शास्त्रों में लिखा ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जो आपने जेनजी की बात की, जेनजी के अंदर ना वो जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है। बट क्योंकि बड़े लोगों ने खुद नहीं उसको एक्सप्लोर किया, बड़े लोगों ने खुद नहीं उसको रास्ते को देखा, तो उन्होंने उसको रिचुअल बना दिया। और ऐसे ही सारे करते 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 धीरे धीरे हमारे दर्जनों रिचुअल्स बन गए। द पर्पस वाज नॉट रिचुअल्स, द पर्पस वाज टू रियलाइज द ट्रुथ, तत्वमसी। तो पर्पस वो था। हमने उस पर्पस को छोड़ के हमने रिचुअल्स तक फंस गए कि अब इसकी पूजा करें, उसकी पूजा करें। अरे जिसको हम कहते हैं कि उसने बंसुरी बजाई या वो किया, उसने बंसुरी नहीं बजाई, उसने सुदर्शन उठाया था। उसने सारी जिंदगी उसकी स्ट्रगल से भरी हुई थी। अगर सीखना है तो उससे सीखो। आप तो थोड़ा सा वो हो के कंफर्ट जोन में आ जाते हो। एग्जाम्स हो गए, चलो पेरेंट्स के साथ बोल दिया, पेरेंट अब घूमने चलो, पहाड़ों में चलो या यूरोप चलो या कहीं बाहर चलो, घूमने जाना है। कुछ और बड़े हुए, कॉलेज गए, जो शौक थे फिर बदल गए। उससे थोड़े और बड़े हुए तो दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया, पार्टीज़ और वो सब शुरू हो गया। बट कृष्ण का अगर आप ज़िंदगी देखते हैं तो बचपन में पैदा होते ही पूतना आ गई थी जहर पिलाने, थोड़े से बड़े हुए कंस के साथ लड़ाई हो गई, और थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए, और उसके बाद सारी ज़िंदगी एक राक्षस मार, दूसरा राक्षस मार, तीसरा राक्षस मार, सारी ज़िंदगी तो यही चलता रहा। बंसुरी बजाने का तो टाइम ही नहीं मिला था। 8 साल की उम्र में तो वो वृंदावन छोड़ आए थे। तो जिसने 8 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया हो और 8 साल में क्या ही दुनिया देखी होगी और क्या ही उसको एक्सप्लोर किया होगा, और 96 की एज में जाके वो युद्ध में अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, उसकी मेंटरिंग कर रहे हैं कि अर्जुन ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे करनी है। तो वो पूजा करवाने के लिए नहीं आए थे, उनकी लाइफ को समझना है। वो सिर्फ हमारे सामने इसलिए है कि एक वो हो, एक रूप हो जिसको हमारे ध्यान मूरम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, वो कहते हैं ना, गुरु की मूर्त मन में ध्याओ। तो एक आइडियोलॉग चाहिए आपको, एक ऐसा वो चाहिए जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, और श्रद्धा के थ्रू आप अपनी डायरेक्शन को फिक्स कर सको। क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपके एक्शंस में ना, डेक्सटेरिटी इन एक्शन इज योग। तो वो योग कर्म सुकौशलम बोलते हैं ना, तो बाहर की योग नहीं, वो अंदर के योग की बात कर रहे हैं। योग हिंदी में अगर आप यू आर मल्टीलिंगुअल, तो आप अगर उसको देखो तो योग को हिंदी में अगर कहते हैं तो दैट इज सम, 2 और 2 का योग क्या है, 4। योग इज दैट, योग इज ए मैथमेटिकल anecdote, that's not mathematical that thing, that's not physical exercise. तो 2 और 2 कितने हुए, 4 हुए, 5 और 5 कितने हुए, 10 हुए, 5 और 5 का योग कितना हुआ, 10 हुआ। That is sum of 2 figures is योग। चलो आप एक्सरसाइज की बात करते हैं, since you brought the topic of exercise. So basically what I want to understand is कि what is the connection between spirituality and fitness? I'll just elaborate on that. क्योंकि लोग बोलते हैं फिटनेस इज़ अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्ट। आप सोचिए कि जब भी फिटनेस की इमेज आती है तो ये बात है कि भाई बॉडी का कुछ काम हो रहा है, मे बी एंड्योरेंस हो रहा होगा, स्ट्रेंथ हो रहा है, स्पीड हो रहा है, स्टेमिना चल रहा है। बीच में आप माइंड भी आ गया है, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट, लाइक आप खुद ही एक मैराथन रनर हैं, तो नीड्स लॉट ऑफ एंड्योरेंस, मेंटल एंड्योरेंस, एंड समटाइम्स व्हेन यू ऑल्सो रनिंग, माइंड में जितना स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, वो सब खत्म हो जाती है, यू लाइक प्रॉब्ली जोन आउट। सो माइंड बॉडी तो फिर भी कनेक्ट हो गया, चलो भाई फूड भी कनेक्ट हो जाता है बिकॉज यू ईटिंग न्यूट्रिशन, लाइक आवर पाथ स्टार्टेड विद गुड न्यूट्रिशन, देन बॉडी, देन माइंड। अब ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ फिट करें, ये हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कैसे फिट करें? स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है, मैंने वही कहा ना, डेक्सटेरिटी इन एक्शन, इन एनी एक्शन। तो जब परफेक्शन किसी भी एक्शन में लाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का काम आता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, आपके पूरे जो हमारे अंदर इमेंस एनर्जीज हैं, एवरी थॉट इज़ एन एनर्जी, एवरी थॉट कैन
ग्रो अप, एवरी थॉट इज लाइक ए सीड। एक छोटा सा बीज होता है ना, वो बीज एक तुलसी का पौधा भी बना सकता है, वो बीज एक बरगद का पेड़ भी बना सकता है। सो एवरी थॉट इज एन एक्शन। आपको एक थॉट आ गया कि अब मुझे ये करना है, तो आप उसके पीछे काम शुरू कर दोगे। एंड स्पिरिचुअलिटी इज द खाद एंड पानी। ओके। अब उस बीज को अगर बड़ा करना है, उस थॉट को अगर बड़ा करना है, तो बाकी जो एनर्जीज हैं उसको सबको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो उन सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट जब करेंगे, जब एकाग्र करेंगे, एकाग्र का मतलब होता है ना एक को अग्र रख के, आप तो अभी बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो एकाग्र बड़ा शुद्ध हिंदी वाला वर्ड है ना। तो एक को जब अग्र रख के, कीपिंग योर सेल्फ कंप्लीटली फोकस्ड, वन गोल इन माइंड, राइट। तो मनसा वाचा कर्मणा, माइंड स्पीच एंड एक्शंस, माइंड वर्ड्स एंड एक्शंस, द थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। थॉट वर्ड्स एंड एक्शंस। तो जो आपके माइंड में थॉट्स आए, उनको वर्ड्स में लाना और वर्ड्स को एक्शंस में कन्वर्ट करना। मनसा वाचा पर मन वचन कर्म से मैं शपथ लेता हूँ, कहते हैं ना जब शपथ दिलाते हैं, तो मन वचन और कर्म से मैं शपथ लेता हूँ। बिकॉज वी ऑलवेज फील कि स्पिरिचुअल जैसे ही बोलते हैं ना, तो मतलब मैं तो एक विजुलाइज करता हूँ कि एक संत बैठे हुए हैं पहाड़ पे, सब कुछ रिनाउंस करके वर्ल्ड से, यू नो। सो लाइक नाउ डेज वी हर्ड दिस टर्म स्पिरिचुअल फिटनेस, राइट। तो मतलब आप आजकल लोगों को फिटनेस भी चाहिए स्पिरिचुअलिटी के साथ, राइट। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये कैसा पॉसिबिलिटी है। सो मतलब ऑब्वियसली नाउ यू मेक us अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट एक्शंस ओनली, इट्स अबाउट थॉट ऑल्सो, राइट। सो दैट नाउ मेक सेंस। मतलब ये ना स्पिरिचुअली ये नहीं है कि भाई आपने सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ मतलब भक्ति में लग गए या भक्ति की वो डेफिनेशन है ही नहीं। भक्ति की वो डेफिनेशन है ही नहीं। हाँ। भक्ति इज ए वेरी प्रैक्टिकल थिंग एंड भक्ति हैपेंस इन विद एवरी स्टेप। मैं ना जब नया नया आया आश्रम में, तो मैंने अपने गुरुजी से, एक गुरु में आशुतोष महाराज जी, एंड वी हैव ट्रेड दिस पाथ कलेक्टिवली टुगेदर। We have been watching Sudhiti when she was a small kid. That's exactly what I told him, that he bhaiya seen me as like a small एक बार इनके घर child. गए थे, then she was in school in those days. Yeah. तो हम ना जब उस रास्ते पे आए तो कबीर की एक कहानी सुनते थे कि कबीर चरखा वो चलाते थे, खड्डी चलाते थे, चादर धागा बुनते थे। तो जब चादर बना रहे थे तो वो खड्डी चलाते चलाते एकदम उनका धागा टूट गया। तो जब टूटा तो वो एकदम से उदास हो गए। तो किसी ने पूछा क्या हुआ? कहते यार विद एवरी दैट साउंड ऑफ खड्डी ना, तो मेरी ब्रेथ चल रही थी, मेरी सांस उसके साथ चल रही थी, रिदम वाज गुड, मेरा रिदम बना हुआ था। तो रिदम टूट जाता है। अब कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप ना हेडफोन्स लगा के दौड़ा करो, आपको ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, वो मिलेगा। मैं स्टार्टिंग में दौड़ा, स्टार्टिंग में मैंने लगाया तो बट मैंने बीच में लगाने छोड़ दिए। मैं क्या करता था, विद एवरी स्टेप आई वाज गेटिंग इंट्रोवर्ट विद दैट रिदम ऑफ रनिंग। तो वो जब शुरू होता है ना, तो आपका वो गुरबाणी में आता है ना, सोवत जागत, वो वैसा नाम हो जाता है। तो वो दौड़ते भागते वो करते करते ना आपका अपने आप एक तो ब्रेथ पे कंट्रोल आ जाता है, और दूसरा आपका एक पेस कंटिन्यूसली विद द रिदम आप उसको करते जाते हो, और उसके आसपास फिर आप पूरी नेचर को भी एक्सप्लोर कर रहे हो आसपास। So we've been running for like 10-12 years now. तो हम first I still remember when I went to a coach and said कि मुझे रनिंग करनी है, तो ये said हाँ आप शुरू करिए, देखिए कितना भागते हैं। तो मैंने फर्स्ट थिंग लगाया एयरपॉड्स। तो कहते नहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा इसके बिना तो मैं भाग ही नहीं सकता। कह रहे नहीं, आपकी ट्रेनिंग इसके बिना होगी। एंड आई थैंक माई स्टार्स कि मैंने कभी इसके बाद लाइफ में यूज नहीं किया। मैं तो फिर भी कर लेती हूँ, 42 में नहीं किया, मैंने मुश्किल से 2-3 बार यूज किया। मैंने फर्स्ट हाफ मैराथन जब की थी तब यूज किया, और 1-2 बार शायद मैंने नेहरू पार्क में यूज किया, अदरवाइज मैंने नहीं कभी भी यूज किया। बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द ब्यूटी ऑफ इट। तो जैसे आपने बताया कि एक रिदम आ रही है, यू नो हाउ व्हाट योर बॉडी इज एग्जैक्टली फीलिंग, राइट। आप म्यूजिक में आपके बीट्स के अकॉर्डिंग आप तेज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बट नाउ विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स आप अपने आप में ये वन सेल्फ और आप भाग रहे हैं, यू आर एबल टू असेस योर बॉडी कि चलो ठीक है, मैं आई एम गोइंग ओके, आई एम गोइंग स्ट्रॉन्ग। ये सारी असेसमेंट हो पा रही है बिकॉज आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय अ थर्ड लेट्स से एक्सटर्नल फोर्स। तो मेरे साथ होता था, जैसे कभी लगाया भी तो कोई पॉडकास्ट साथ में प्ले कर देता था, तो पॉडकास्ट सुनता रहता था, दौड़ता पॉडकास्ट सुन रहा हूँ मैं पूरा टाइम पॉडकास्ट। मैंने जब 21 के था मेरा वेदांता, तो मैंने पूरा एक पॉडकास्ट था 2.5 घंटे का, और मेरा 2 घंटे 29 मिनट में शायद पूरा हुआ था। फर्स्ट में आपसे मेरी बात हो रही, तो मैंने मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि प्रवीण तू स्पिरिचुअल है कि नहीं। मैंने कहा मैं तो स्पिरिचुअल नहीं हूँ, बट व्हाट आई रियलाइज इज ड्यूरिंग दीज लॉन्ग रन्स, राइट, व्हेन मतलब आई यूजुअली जोन आउट।
So that is sort of my spirituality. मतलब I don't believe in कि idol worship है. तो मुझे उस टाइम जो मैं पूरा zone out हो जाता है, my mind is very clear. That's I am sort of connected to spirituality in that sense, right? So I feel कि running has given me that kind of like होता है ना, वो एक calmness होती है. Like I am very restless person as a person. मतलब I need to do a lot of activities together, multitasking करूँगा, ये सब करूँगा. एक running एक ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि you are peace with yourself, you know, so your mind is thinking absolutely clear. And the best part about running is nowadays when we go in the morning, the first thing when you come down is start working because your mind is so active. ऐसे नहीं कि मतलब you're winding down कि आप बहुत exercise कर लिया ये. So the mind is most active when we come back. We start the work at 7 o'clock in the morning. हाँ, इसमें ना कई सारी चीज़ें हैं. जैसे आपने आइडल वर्शिप की कहा, आइडल वर्शिप हम बेसिकली इसलिए करते थे कि हमारे सामने ना एक आइडियोलॉग रहे. आइडल इज फॉर आइडियोलॉग, कि एक सिद्धांत रहे. चाहे वो आपके जीवन में आपका गुरु हो जिसने आपकी मेंटरिंग की, चाहे वो एक कोई अवतारी पुरुष हो जिसके आप सिद्धांत पढ़ते हैं. और अगर आपने महाभारत या गीता पढ़ी तो या भागवत पुराण पढ़ी तो आप कृष्ण जी को वो करेंगे. बट अगर आपने बचपन से रामायण की कहानी सुनी है, वो सुनी है, उनके जीवन की अगर जो शौर्य की गाथाएं, जो प्रिंसिपल्स, जो वो सब चीज़ें सीखी हैं, बेसिकली पर्पस था श्रद्धा के साथ आपकी ज़िंदगी को बदलना, टू हैव ए प्रैक्टिकल चेंज इन योर लाइफ. तो जो टफ टाइम्स में आपको सपोर्ट कर सकें. तो आइडियोलॉग्स इसलिए होते थे, आइडल वर्शिप बेसिकली फॉर दैट पर्पस. तो साथ साथ जब आपने ये बात की कि रनिंग की, तो रनिंग में ना कई चीज़ें होती हैं. एक तो हमारी सेल्फ लर्निंग बहुत होती है. हमारे शास्त्रों में लिखा संगच्छुद्धम संवदद्धम संभो मनांसी जानताम देवो भाग यथा पूर्वे संज्ञानानोपास्ति. लेट्स मूव कलेक्टिवली, लेट्स मूव टुगेदर. तो कितनी बार हम देखा कि जो लोग स्लो भी होते हैं ना, आगे वाला उसको खींच लेता है. अरे सर आओ, आप थक जाओ, 20 किलोमीटर का पैदल चलना शुरू कर दो, कोई आपके भी अरे सर आओ ना, 1 किलोमीटर तो रह गया, इसी के बाद तो मेडल मिलना है. अनजान जो लोग हैं ना, वो भी अनजान लोग हैं जो एकदम टोटली. तो वो जो है ना, दैट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो आपको ना मोटिवेट करते हैं. स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे होता है, हर व्यक्ति आपको मोटिवेट कर रहा होता है. हर व्यक्ति कलेक्टिवली, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं ना, कि जब वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है ना, तो जो साथ खड़ा व्यक्ति भी है ना, अगली बार वो भी मैराथन में आ जाता है. वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो कॉन्शियसनेस को यूजुअली हम चेतना से लेते हैं, बट चेतना इज ए वाइब्रेशन, इट्स ए फ्रीक्वेंसी. वो वाइब्रेशन उसे अट्रैक्ट कर लाती है आपकी तरफ. और जब हम मेडिटेशन भी, ध्यान भी करते हैं ना, साधना भी करते हैं, तो ध्यान में भी हमारे उसमें पीनियल ग्लैंड, शास्त्रों में उसे थर्ड आई कहा गया, साइंटिफिकली उसको हाँ पीनियल ग्लैंड कहा गया. तो उसमें से एक फ्लूइड सिक्रीशन होती है जिसे कॉल्ड मेलाटोनिन. तो अभी तो आर्टिफिशियल आ गया, सिंथेटिक मेलाटोनिन की टैबलेट्स भी आती हैं. तो मेलाटोनिन होता है. बट जब आप रनिंग करते हैं तो डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है. तो वो बेसिकली ऑल दीज 3 आर हैप्पी हार्मोन्स जो आपको, और हैप्पीनेस कब आती है? जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है. तो वो रनिंग भी आपको बेसिकली एक पुश दे रही है आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, आपको ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए, प्लस आपके एक्शंस के लिए भी एक मोटिवेशन या इनर वो कहो. मेडिटेशन इज इनर व्हिच गिव्स यू एन इंस्पिरेशन, रनिंग गिव्स यू मोटिवेशन. इंस्पिरेशन इज इनसाइड एंड मोटिवेशन इज एक्सटर्नल. What one is internal and the other is external. So that gives you that motivation also. तो दोनों तरफ से जब आता है ना प्रेशर, तो वो हमारी लाइफ में एक अलग ही चेंज आ जाता है. तो मुझे ये भी लगता है कि मतलब हम सबको ना, हम मंदिर भी तो साफ करते हैं ना, अपना घर भी तो साफ करते हैं ना, कितना साफ सुथरा करते हैं. सो गॉड इज द बॉडी इज टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड. एब्सोल्युटली. इसको साफ, इसको फिट रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसके अंदर अनरिक्वायर्ड जो सो बैड फैट कहते हैं, या बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या ये बैड बैक्टीरियाज हैं या गट बैक्टीरियाज हैं. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो जहाँ भगवान रहता है उसको तो साफ रखो, तो आपका मंदिर है. We agree with the concept of body is the temple. Yes. And you really have to invest time, effort, you know, blood और sweat लगेगा उसमें, ऐसे नहीं होगा. तभी BMI आपका जो है वो परफेक्ट होगा. And BMI is for not for body mind index. It is for body mind and intellect. Didn't see it from that perspective. तो मेरे लिए भी बॉडी मास इंडेक्स नहीं है वो. Absolutely. जैसे ना मेरे लिए भी ना, जैसे साधना की बात करो, मेडिटेशन की बात करो, मेरे लिए मेरा एक्सरसाइज है. मतलब कितने लोग, मैं प्रेगनेंसी में था या बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी,
मेरे लिए अगर वो 1 घंटा एक्सरसाइज मेरे लिए ना मिले तो मुझे मेरा दिन ही खराब रहता है. सो मेरे लिए इट्स लाइक अ मेडिटेशन एंड इट इज़ ऑलवेज वर्क. अब जैसे आपने बताया उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं आप, कैसे करते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन इसके अराउंड ये भी है, what exactly is spirituality? When you say you need to be spiritual, or you know how he spoke about spiritual fitness, how, अगर if I have to tell the audience that what is this, अगर मुझे सिंपल शब्दों में बताना हो तो वो क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली जिसको कहते हैं ना ब्रह्मांड से एकाकार हो जाना. जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, तो यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, तो जो पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसके साथ वो ऊर्जा आपके अंदर भी है और उससे अलाइन हो जाना. जैसे अणु कहते हैं एटम को, और परमाणु, अणु एंड परमाणु, आत्मा एंड परमात्मा, तो वो माइक्रो एंड मैक्रो. तो वो माइक्रो जब मैक्रो में प्रॉपर्टीज दोनों में सेम है. आपके एक कप पानी, एक गिलास पानी में वही प्रॉपर्टीज हैं जो पूरे एक ड्रम ऑफ या पूरे रिजर्वायर और वाटर में है. सेम H2O है, वो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो वही है उसमें भी. तो प्रॉपर्टी सिमिलर है. तो ऐसी जो हमारे अंदर भी है वो भी प्रॉपर्टीज ईश्वर की हैं. तुलसीदास जी ने कहा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि. तो वो बेसिकली हम ईश्वर के अंश हैं. बट हमें करना क्या है कि हमें संसार में रहना है. संसार को अपने भीतर नहीं रखना. वी हैव टू लिव इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड डजंट हैव टू लिव इन द अस. तो हमने क्या किया हुआ है कि हम संसार में नहीं रह रहे, संसार को अपने अंदर रख रहे हैं. तो उससे थोड़ा सा, जिसको आप कहते हैं ना त्याग, जो आपने कहा त्याग तपस्या, त्याग का बेसिकली पर्पस, त्याग का मतलब ये नहीं था कि हम ना कुछ छोड़ दें, घर परिवार छोड़ दें या वो छोड़ दें. लोग कई बार कहते हैं आपने इतना बड़ा त्याग किया. मैंने कहा मुझे तो लगता ही नहीं. बस इतना लगता है पहले 4-5 लोगों की फैमिली थी, अब शायद हज़ारों लोगों की फैमिली है. आपके घर आके मुझे ऐसा, आपके स्टूडियो में आके भी मुझे ऐसा थोड़ी ना लगा कि मैं कहीं बाहर आया है. वो एक होमली सी फीलिंग होती है ना. तो वी आर ए फैमिली. तो बेसिकली संकीर्णताओं से दूर ले जाता है, आपको नैरो बाउंड्री से हटा देता है. तो यूनिवर्सल जिसको ब्रदरहुड कहें या एक उसको कहें, वो एक फील आ जाती है. तो बेसिकली तब आती है जब हम उस मैक्रो जो पूरे ब्रह्मांड में शक्ति है, जब उससे जुड़ जाते हैं. एंड फॉर दैट वी नीड ए पाथ. तो वी नीड ए मेंटोर, वी नीड ए गुरु, जो हमें उससे कनेक्ट कराता है. तो वो जब कनेक्ट कराता है तो मेरी लाइफ में जब मेरे गुरु मुझे मिले आशुतोष महाराज जी, तो उनके साथ एक बहुत यूनिक चीज़ जो मेरे साथ मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस है कि जब मैं आया तो ये मेरी दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. और एक छोटी चीज़ को ना बड़ा अप्रिशिएट किया महाराज जी ने. तो जब मैं शुरू में आया तो मैं सोचता था यार ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है और महाराज जी इतने खुश हो रहे हैं. तो बेसिकली खुश नहीं हो रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि योर एवरी एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. और वो करते करते वो बेसिकली आस्ता आस्ता वो कहते हैं ना गढ़ता है. स्पिरिचुअलिटी आपको मूर्तिकार की तरह गढ़ती है. तो जब आपको एक मेंटोर मिलता है, वो आपको एक सुंदर पत्थर से हटा के एक सुंदर आर्टिफैक्ट बनाता है, तो जिसको बाद में लोग पूजते हैं. तो राम को भी किसी ने गढ़ा था, उनके गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र. कृष्ण को भी किसी ने गढ़ा था. तो उन सबको किसी न किसी ने गढ़ा. तो इस संसार में जितने, इस दुनिया में जितने भी लोग आए, उनको किसी ने गढ़ा. तो वो जब गढ़ता है तो वो जब आपके अंदर बेस्ट आउट ऑफ एनीथिंग निकल कर आता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. जो आपके अंदर से परफेक्शन निकालता है, जो आपके अंदर से बेस्ट निकालता है. राइट. और वो बेस्ट कब निकालता है? जब अनवांटेड चीज़ें हटा देता है. तो आपने जैसे रनिंग की बात की, तो रनिंग तो हम बॉडी को वो कर रहे हैं ना, तो अभी बॉडी और माइंड तक बात कर रहे हैं. देन BMI के बाद इंटेलेक्ट से हट के BMS आ जाता है, बॉडी माइंड एंड सोल. ओह अच्छा, ओके. तो हम पहले बॉडी मास इंडेक्स की बात कर रहे थे, BMI की. उसके बाद आया बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट. अब उसके बाद आते हैं बॉडी माइंड एंड सोल. कि पहले फिजिकल बॉडी को आपने हील कर लिया, अब उसके थ्रू आपने मेंटल अपनी फिटनेस के ऊपर काम शुरू किया. Then the final thing comes, which is the seed, which is the thought, from where the thought erupts, from where the thought will become a huge banyan tree. That is soul. और वो जो आपके अंदर वो छोटा सा एटॉमिक एनर्जी है, जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे या आत्मा बोलेंगे, जिसके आसपास प्रोटॉन भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, तो वो जो है वो आपको उस मैसिव उससे मिलवा देगा.
तो जहाँ पे हमें अपने आप को एक छोटा सा हम ग्रैन्यूल ऑफ सैंड जितनी धरती पे रह रहे हैं, और वहाँ से पूरे मिल्की वे की जो एनर्जी जो कंट्रोल कर रही है विदाउट एनी एक्सीडेंट, विदाउट एनी टकराव, तो वो जो उसको पूरा कंट्रोल कर रही है वो उससे मिलवा देता है। तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली हमारे अंदर से परफेक्शन निकालना, हमारे बेस्ट आउट ऑफ अस, मैं तो अपने आप को वेस्ट ही कहता हूँ, तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जब निकलना शुरू होता है तो दैट इज़ द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बट आई ऑल्सो स्ट्रांगली अग्री, आपने मेंटर्स की बात की, हमारे पास भी बहुत मेंटर्स हैं, फ्रॉम बिजनेस मेंटर्स टू फिटनेस मेंटर्स, बहुत सारे हैं। सो आई ऑल्सो हैव वेरी वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि आपको अगर स्पिरिचुअलिटी सीख करनी है या पाथ पे चलना है तो यू शुड गेट इन टू टच विद अ मेंटर, या बिकॉज जैसे आप आपके लैंग्वेज जैसे बोलेंगे गुरु, बिकॉज हमारे नाउ इट्स एन इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी। हाँ, तो पहले नहीं थी, पहले लोग बड़ा संकोच करते थे बोलने में, मुझे सन्यासी बोलने में ऐसे मतलब अलग ही इमेज आती है, तो गुरु तो स्टिल बेटर, राइट? सो आई फील कि दैट एवरीबडी, एटलीस्ट मैं, सिंस मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं जो जेनजी में हैं, सो नेटवर्क में हैं, तो ये बोलते हैं कि दैट हाउ डू यू बिकम स्पिरिचुअल? आई ऑलवेज फील दैट कि इन लाइफ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन टॉट अस टू अस बाय मेंटर्स, राइट? तो आई एम स्पॉट कि ये स्पिरिचुअलिटी खुद नहीं आएगी, मतलब इफ़ यू आर ट्राइंग टू सीक दैट पाथ, तो आप किसी से मिलिए हु वाज प्रॉब्ली विल बी अ मोर लेट्स से वाइजर और मोर डोमेन एक्सपर्ट, जो आपको टुवर्ड्स लाइक उस तरफ लेकर जाएगा, चाहे फोकस करेगा या डिसिप्लिन करेगा, कुछ करेगा, एंड दैट इज़ वेयर अ मेंटर और गुरुज रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू एग्री विद मी? एग्जैक्टली। बट मैं थोड़ा सा बताऊं, लोग जैसे कुछ अच्छा काम करते हैं, हाँ, तो लोग कहते हैं वी आर वेरी स्पिरिचुअल, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग गुड एंड बीइंग स्पिरिचुअल। यही डिफरेंस। तो लोग ना ये बहुत, जो थोड़ा सा अच्छा काम कर लेगा, थोड़ा सा कि मैं तो चैरिटी कर लेगा, डोनेट कर देगा। स्वामी जी, आपके और मेरे बस कपड़ों में फर्क है, स्पिरिचुअल मैं भी उतना ही हूँ। मैंने कहा हाँ, आई डू एग्री, बट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग गुड एंड बीइंग स्पिरिचुअल। Being spiritual means being self-realized, being treading the path of spirituality. But only doing good work, that will gradually also bring a spark into your ego also. That is very subtle. पता भी नहीं लगता मेरे you को। say तो selfless work, selfless work, selfless work, और ये और इवन सेल्फलेस होना भी अपने आप में, जब हम कहते हैं ना वी आर सेल्फलेस, तो जब यहाँ आई एम सेल्फलेस, जहाँ आई आ गया ना, वहाँ आई एम नॉट सेल्फलेस, राइट? अहम, संस्कृत में अहम वर्ड इज फॉर मी, बट अहम इज फॉर अहंकार। द अदर मीनिंग ऑफ अहम इज अहंकार। तो वो जो ईगो आ जाती है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर देती है। सो आज अभी मैं कितने लोग देखता हूँ टीवी पे या इंटरनेट पे, सोशल मीडिया का टाइम है, कितने लोग देखता हूँ गुरुजी इज IIT IIM, तो मैंने कहा देन व्हाट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी? वो जो कर रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ IIT और IIM, और अगर वो यहाँ तक IIT IIM करके पहुंच गए तो देन उनकी कोई फिर कृपा ईश्वर की कहाँ है? यहाँ तो बिल्कुल ऐसे स्क्रैच से उठ के कुछ बने होते हैं ना। तो जब मुझे कहते हैं अच्छा आप इसमें नहीं, मैं ना मैं IIT हूँ ना मैं IIM से हूँ, मैं किसी ऐसे पॉश बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और वॉट एवर आई गॉट इज फ्रॉम माई मेंटोर, फ्रॉम माई गुरु। तो इसलिए जब हमने ये चीज़ कर ली, तो हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी बारीक बारीक मतलब जैसे सही में मैं कहूँ ना, स्कल्पचर आर्टिस्ट जो होता है वो बिल्कुल एक छोटे छोटे उसको पता है कहाँ पे चीजल चलाना है, तो कहाँ पे सैंड वो चलाना है कि उसको रगड़ना है, घिसना है कहाँ से। तो वो बड़ी बारीकी से ना हर चीज को करता है, क्योंकि उसको पता है इस सुंदर सी मूर्ति में अगर एक छोटी सी उंगली भी टूट गई ना तो खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा आर्टवर्क खराब हो जाएगा। तो वो इतनी बारीकी से उसका ध्यान रखता है। सो गुरु इज द वन, वो टेक केयर ऑफ माइन्यूटेस्ट थिंग्स। तो हमें इसलिए गुरु चाहिए क्योंकि ना वो जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को कुरेद के निखार के सजाता है। और इसमें कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब हम इतनी चीज़ें सीखते हैं तो बहुत सारी ऐसे अनटैप्ड फील्ड्स होते हैं जो हम नहीं जानते हैं, और उस अनटैप्ड जो हमारे चाहे वो स्किल्स का हो या अनटैप्ड हमारा पोटेंशियल का हो, उस पोटेंशियल को आपका गुरु ही निकाल कर लाता है। So this brings a very related so we have to be very humble and very open to accepting the fact that we need a mentor like a guru. मुझे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपने बोला कि डूइंग गुड इज नॉट बीइंग स्पिरिचुअल। सो आजकल की जो मॉडर्न एज की जो दुनिया है जिसमें फास्ट पेस है, सबको इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बट
is it okay if I say that I am ambitious and I am also spiritual? मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए जिसमें मेरे को अच्छा घर चाहिए, लाइक मतलब एक अच्छी फैमिली चाहिए, मतलब एक मेरे ख्याल से मटेरियलिस्टिक चाहिए मेरे को, मतलब नेटफ्लिक्स भी देखना है, सोशल मीडिया भी करना है, बट मैं सोशल ये सब करने के बाद भी आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल. कैन दैट बी पॉसिबल? कैन बोथ कोएग्जिस्ट? एग्जैक्टली. अच्छा, मतलब मैं अगर आप मुझे पास्ट से कहते हो या इंडिया की जो जिसको माइथोलॉजिकल हिस्ट्री कहते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली माइथोलॉजिकल हिस्ट्री, दैट्स स्पिरिचुअल हिस्ट्री. तो सीता माँ के पिताजी थे राजा जनक को वैदेही कहते थे या राज ऋषि. राज संभाल रहे हैं बट ऋषि जैसा नेचर है, राजर्षि, वैदेही, कि अपने देह का भी वो नहीं था. तो जब उन्होंने सभा बुलाई तो उन्होंने अष्टावक्र आए और अष्टावक्र पे सारे हंसे. तो अष्टावक्र ने कहा कि क्या मेरे स्किन के कलर को देख के, मेरी चमड़ी को देख के मेरी स्किल्स का अंदाज़ा लगाओगे? तो वहाँ पे वो कहते हैं मैं कैसे जान सकता हूँ कि सच क्या है, सच ये है वो है. मतलब एक लंबा डिस्कशन है, मैं छोटा सा करके बता रहा हूँ. तो उन्होंने कहा ना सच वो था जो आपने सपने में देखा, ना सच ये है जो अभी देख रहे हैं. सच इज़ समथिंग एल्स, ट्रुथ इज़ नॉट दिस. तो देयर इज़ नो हार्म इन अर्निंग और गेटिंग और द वर्ल्डली लग्जरीज. एक दुनिया में रहना और दुनिया को अपने अंदर रखना, दोनों में फ़र्क है. एक मक्खी एक शहद के प्याले में किनारे पे बैठ के शहद चखा उड़ गई, बट एक शहद के प्याले के अंदर जो बैठ गई सेंटर में, वो निकल नहीं पाएगी कभी भी. तो उस तरह से रहना. तो त्याग की जो डेफिनेशन आपने कही वो हमारी पीछे छूट गई थी. त्याग की जो डेफिनेशन है वो है, रेनंसिएशन इज नॉट कि आपने घर छोड़ दिया, वो सब छोड़ दिया. मैं भी रनिंग करता हूँ, मेरे पास भी अच्छा फ़ोन है, मेरे पास भी लैपटॉप है, टैबलेट है, टैब है, सब कुछ है. तो मतलब अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने शायद त्याग नहीं किया. त्याग इज़ लाइक कि आप अगर प्राइमरी स्कूल को ना छोड़ते तो आप सेकेंडरी में कभी ना, मिडिल या सेकेंडरी में कभी ना पहुँचते. स्कूल को ना छोड़ते तो आप कॉलेज में कभी ना पहुँचते. कॉलेज में ना छोड़ते तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी ना आते. कुछ छोटी चीज़ों को टू रीच द बेटर हाइट्स या पिरामिड कहें तो नीचे के बॉटम को, पिरामिड को छोड़ के आप सेकंड लेवल पे आते हैं, फिर थर्ड लेवल पे आते हैं. कॉर्पोरेट लाइफ में कहें तो आप वो वहाँ भी तो त्याग कर रहे हो ना, अलग अलग लेवल्स का. आप लेवल 8, लेवल 9, CLT तक जाने के लिए आप कितने लेवल्स छोड़ के पीछे आते हो. तो दैट इज त्याग. त्याग मतलब दुनिया छोड़ के चला जाना नहीं है, भिक्षु बन जाना नहीं है कि भिक्षाम देही आ गया. Right. So it's okay to be ambitious also and spiritual also, right? And then if you are spiritual and you are ambitious, you will be able to contribute much better to giving back to the society, right? Which has given you so much. Right. So then I think one can be 10x a better human being. Right. So somebody was telling me that, although I read somewhere long time ago, that you should have ambition with compassion. So that is like closer to. Compassion is a property of being spiritual. हाँ, so it's like it's a property. जैसे अलग अलग गुण होते हैं ना, right? कि धर्म के जैसे लक्षण हैं, दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य. तो दया भी आएगी, दया तो आपके पास भी है. तो आपके पास तो फुल टाइम है. मतलब ये धर्म के लक्षण हैं. और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो मतलब काम हो, क्रोध हो, बट वो कंट्रोल्ड अगर हो ना, बट कामना इतनी, एम्बिशंस इतने हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो वो धर्म के गुण है, वो स्पिरिचुअलिटी के गुण नहीं है. अहंकार आ गया कि मैं तो इतना दान करता हूँ, या तो मैं तो इतनी चैरिटी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो धर्म के लक्षण नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी के लक्षण नहीं है. तो ये क्वालिटीज ही में बता देते हैं कि हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या कहीं वो साइलेंटली हमें दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट कर. सो जैसे प्रवीण ने भी बोला, भैया आजकल की दुनिया में हम सब कुछ है, हमारे पास लग्जरी है, अच्छी लाइफ है, फैमिली है, करियर है, बट एक पीस नहीं है. मतलब मैं कितने लोगों से बात करती हूँ, या मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ तो है मेरे पास, बट एक अंदर एक फ़ाइट चलती रहती है, एक अंदर एक पता नहीं क्या है जिससे ऐसा लगता है आई एम नॉट एट पीस. आई कैन ट्राई मेडिटेशन, आई कैन ट्राई एक्सरसाइज, आई कैन गो आउट विद माई फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, माई सन, माई डॉग, बट एक अंदर एक युद्ध चल रहा है किसी चीज़ का, जो मुझे ऐसा लगता है चलता ही रहता है. तो मुझे ऐसा लगता है शायद दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जो सेम थॉट से जाते हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे इज़ अ गुड पाथ? मुझे लगता है कि शुरू करने के लिए ना सेवा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे. जब आप किसी की सेवा करते हो ना,
मैंने शायद सेवा पहले नहीं की थी, मैं पहले संस्थान से जुड़ गया था, इस रास्ते से मार्ग से जुड़ गया था। आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड देन सेवा, जिसको एक्चुअल सेवा, जिसको मुझे समझ आई कि सेवा है, जिसको मैं सेल्फलेसली कर रहा हूँ, वो था मुझे प्रिजनर्स को जाके बदलना, जेल्स में जाके काम करना। और जब मैंने वो किया और जब वो थोड़ा सा मैंने चेंज आते हुए देखा, वो मेरे ना दिस 25-28 years of journey, 27-28 years of journey, ये मेरे सीखने के लिए बहुत ज़रूरी थी। मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा। तो जो ये पीस वाली बात है ना, ये पीस सिर्फ ज्ञान से भी नहीं आएगा कि आप सिर्फ ध्यान कर रहे हो, सिर्फ साधना कर रहे हो, उससे भी नहीं आएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है एंगेज होना। महात्मा बुद्ध ने ना 3 चीज़ें कही थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, और उसके बाद उन्होंने कहा संघम शरणम गच्छामि, कि पहले बौद्धत्व को प्राप्त करो, पहले सेल्फ रियलाइजेशन करो कि मैं कोहम अस्मि, मैं कौन हूँ, मुझे उसका उत्तर चाहिए। और जब वो मिल गया तो संघम शरणम गच्छामि। अब वो लेके बस रुक नहीं जाना, अब एक कम्युनिटी के साथ जोड़ के, जैसे हमें रनिंग की भी कम्युनिटी थी, संघ होता है ना रनिंग का भी, और योगा वालों का अपनी एक कम्युनिटी होती है, ऐसी स्पिरिचुअलिस्ट की अपनी वो होती है। और आपको निकल के सेवा करनी है। जब आप सेल्फलेसली कुछ करना शुरू करते हो ना, तब आप देखना एक अलग सी फील ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है, एक अलग सा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है कि जिंदगी में ना कुछ संतुष्टि मिली। वो जो संतुष्टि मिलेगी ना, वो सेवा करके आएगी, सेल्फलेसली फिजिकल सेवा करके आएगी, टिपिकली फिजिकली सेवा। आई एम अंडरलाइनिंग दिस विद बोल्ड इटैलिक कि जब तक वो फिजिकल सेवा नहीं करेंगे, संघम शरणम गच्छामि नहीं होगा, तब तक धम्मम शरणम गच्छामि नहीं होगा, तब तक धर्म के लक्षण नहीं आएंगे जो हम दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य और भी 10 गुण बताते हैं ना धर्म के, वो तब तक नहीं आएंगे। सो फर्स्ट इज बुद्धम शरणम गच्छामि, सेकंड इज संघम शरणम गच्छामि, और यू कैन डू वाइस वर्सा आल्सो, बट संघम शरणम गच्छामि इज बीइंग इन द community of the sevadars, of the sevaks who are giving back to the society. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हम उसको सोसाइटी को वापस नहीं देंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट। तो वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़रूरी है। तो जब भी फिजिकली एंगेज होंगे, और मुझे लगता है कि हम जितनी ट्रांसफॉर्मेशंस ला पाए, चाहे वो तिहाड़ में था या इवन कितना टेररिज्म के टाइम कितना गुरुदेव ने काम किया, या कितने लोगों की जिंदगियां लोगों ने ड्रग्स छोड़ी, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्होंने सिर्फ ध्यान किया, सिर्फ मेडिटेशन से नहीं आएगा, उन्होंने साथ में उनको हमने एंगेज किया सेवाओं में, कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम तुम भी करो। तो मैंने मैं जो 13 जून की रात बता रहा हूँ, 12 और 13 की जो रात थी 96 की, जो वहाँ पे जो मेरे को स्ट्राइक किया था, वो था यार इन सब लोगों को क्या मिल रहा है रात को, आधी रात को सेवा, रात को 2 बजे अपनी सुबह इन्होंने ऑफिस जाना है, एसीपी ने अपनी ड्यूटी पे जाना है, एसीपी साहब ने, और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं डीडीए के, उन्होंने भी अपनी एनडीएमसी के, तो उन्होंने भी, हाँ डीडीए के और एनडीएमसी के दोनों थे वहाँ पे, और उन दोनों ने भी अपनी जॉब्स पे जाना है। इनको रात को क्या मिल रहा है? वो जो सेल्फलेसनेस आती है ना, वो सेवा करके आती है, और वो जब आती है ना, यू विल फील सो लाइट ना, मतलब फिर आपको लगेगा कि यस आई हैव रियली, वो जो एड कि यू कैन फ्लाई नाउ, तो दैट इज वो जिसको कहते हैं कि अब आप उड़ सकते हो, वो वाली फील आएगी सेवा करके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो कितने मेंटोर्स भी मैं देखता हूँ, कई बार उनके रील्स भी आती हैं या पॉडकास्ट भी सुनता हूँ, वो भी कह रहे होते हैं आप किसी अनाथालय में जाके सेवा करो, आप किसी उसमें जाके सेवा करो, बट अगर आप ऐसी सेवा करो जिससे किसी की ज़िंदगी बदल जाए। मैं पता कई बार कई चीज़ें सोचता हूँ, कई बार कई चीज़ें कहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक उसमें कहा, बाद में पीएम ने भी अपनी स्पीच में एक जगह कहा, कई बार ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ बहुत कोइंसिडेंस है, और मुझे लगता है कई बार ना वो शायद ब्रह्मांड में वो विचार गूंज रहे होते हैं, तो कोई कैप्चर करता है उसको। तो जैसे मैं एक बार कहा कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में 3 में से 2 डिसीजन जरूर लेने चाहिए, ताकि तीसरा वो एज ए रिजल्टेंट कर पाए फॉर एटलीस्ट 5 to 10 years। वो है कि यहाँ तो 5 साल के लिए संन्यास ले, मतलब मेरी तरह सन्यासी का जीवन प्रॉपर, अपने कल्चर को पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े। मतलब अभी क्या हो गया ना, सब लोगों ने ना स्पिरिचुअलिटी को भी एज ए फैशन स्टेटमेंट बना दिया है। कोई ढोलक बजा के डांस कर रहा है, कोई मेडिटेशन करा रहा है 9-9, 10-10 दिन की आंख बंद करके वो करा रहा है, बट जो हमारे एक्चुअल जो फिलॉसफी थी धर्म की, और ये शब्दों को प्रयोग करने में ना हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए। हम अगर धर्म बोल रहे हैं तो खुल के धर्म बोलें, क्योंकि हमारा जन्म उस धरती पे हुआ है जहाँ पे
धर्म मतलब हम राजनीति बोलते हैं ना, राजनीति इज इनएप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ए डेमोक्रेसी। राजनीति तब था जब डिक्टेटरशिप थी या कम्युनिज्म था। द एप्रोप्रिएट वर्ड इज धर्म नीति डेमोक्रेसी फॉर पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स इज ऑल्सो रॉन्ग वर्ड। धर्म नीति इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो जहां पे सारे के सारे जो धर्म मतलब राइटियसनेस, वन विच इज योर एक्शंस, वेयर योर एक्शंस आर राइटियस, वन इज योर ड्यूटी। धर्म मतलब आग का धर्म है जलाना, हिंदू नहीं आग, मुसलमान नहीं आग का धर्म है जलाना। पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना। मनुष्य का धर्म है मानवता, मानव का धर्म मानवता है। आग अगर जलाती है, गर्मी देती है, पानी अगर ठंडा करता है, तो मानवता का गुण है। तो ये मेरा धर्म है, मानवता। तो धर्म मेरा, मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ या मैं सिख हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ, मैं वो नहीं हूँ। माई धर्म इज मानवता, ह्यूमैनिटी। तो अगर ह्यूमैनिटी के लक्षण हैं तो फिर व्हाई व्हाट्स द हार्म इन बीइंग ह्यूमन? नॉट सलमान खान ह्यूमन बट जनरल ह्यूमन। तो वो ये धर्म है। तो जब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ना धर्म को समझने के लिए, अपनी ड्यूटी को, अपनी राइटियसनेस को, अपने कल्चर को समझने के लिए द्वैत, अद्वैत, उपनिषद, वेदांग, न्याय संहिता, कितनी सारी, बृहस्पति नीति, शुक्र नीति, विदुर नीति, भीष्म नीति, चाणक्य नीति, कितना कुछ है हमारे पास। मतलब किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लें तो उसमें 5 साल में बहुत मुश्किल से पीएचडी होगी, बट एटलीस्ट 5 साल हमें इसको देने चाहिए ताकि टू अंडरस्टैंड माई लाइफ। कि मैं सेवा भी करूं, मैं ध्यान भी करूं, मैं वो भी करूं। क्योंकि मैंने प्रोफेशनल लाइफ में आने से पहले भी तो इंजीनियरिंग या मेडिसिन या कुछ किया ना, या चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बना, कोई कुछ और बना। तो आप एचआर में गए, आपका नहीं मुझे पता अभी तक मुझे भी नहीं पता। तो मतलब हमने उस प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ किया ना, तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी ना हमें कुछ साल देने चाहिए। तो मैंने वही ये चीज़ कही थी एक प्लेटफॉर्म से, तो कि यहाँ तो हम इस लाइफ को दें या फिर फोर्सेस को दें, आर्म्ड फोर्सेस को, कि ट्रू पैट्रियोटिज्म हमें समझ आ सके, जो हम देश के लिए, अभी जैसे अग्निवीर है तो लोगों को लगता है अरे 5वीं 10वीं 8वीं 10वीं कर ली, अग्निवीर कर लो। मुझे लगता है MBA करने के बाद भी अग्निवीर करो भाई। द पर्पस इज नॉट जॉब, द पर्पस इज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मदरलैंड। उसके लिए कब कंट्रीब्यूट करेंगे? जिस जमीन ने हमें इतना सब कुछ दिया है। तो चाहे सैल्यूट ही बजाना पड़े, चाहे फिटनेस के लिए ही हो, फिटनेस को भी तो इतना टाइम लाइफ में देते हैं ना, 5 साल उसको दे दो। वहां भी तो दौड़ोगे, वहां भी तो भागोगे, वहां भी तो एक्सरसाइज करोगे। तो वो देने, और उसके बाद जब आप फोर्सेस में या इसमें रहेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। तो ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, धर्म नीति में आना चाहिए। और इसलिए नहीं कि आपने प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके लिए काम करें, उसके लिए बेटरमेंट कैसे करें। अब मैं कई बार लोगों को जब ऑप्शंस देता हूँ तो कहते हैं यार हमारी इस सोसाइटी में हमें नहीं समझ आई। जैसे किसी ने मुझे कहा कि हम स्वामी जी हम ना अपनी मेड्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा कुछ करना चाहते हो ना, आपके एरिया में जो चोरी चकारियाँ वो होती है ना, वो ज़्यादातर पता है ड्राइवर्स और मेड्स के बच्चे करते हैं। आप उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? आप उन मेड्स को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से 15 दिन का कोर्स क्यों नहीं कराते, जो उनको प्रोफेशनल सर्टिफाइड वो कुक बन जाए या हाउसकीपिंग एक्सपर्ट बन जाए, वो बन जाए। 15 दिन के, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब गवर्नमेंट उसके पैसा भी देती है उनको। अच्छा। तो मैंने कहा ये समर वेकेशंस में होते हैं, हर एक IHM में होते हैं, आप अपने मेड्स को कराओ, तो आप एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी सोसाइटी के बन जाओगे। पॉलिसीज बनाने में आप ज़्यादा बेटर एक कंट्रीब्यूट कर पाओगे अपनी सोसाइटी के। बिकॉज वो कहते हैं ना, यू कांट कंपेयर ऑरेंज विद एन ऑरेंज, वन साइज डजंट फिट ऑल। करेक्ट। तो आप जिस एरिया में रहते हो, आपकी प्रॉब्लम्स कुछ, इस एरिया के सेट ऑफ चैलेंजेस कुछ अलग होंगे, दूसरे एरिया के सेट ऑफ चैलेंजेस अलग होंगे। तो आपको उस पूरी कम्युनिटी के लिए पॉलिसीज कैसे बनानी है जो आप गवर्नमेंट तक पहुंचा पाओगे। बट जब आप करोगे ना, जरूरी नहीं आपका नाम सामने आए, बट कई बार चीज़ें ना साइलेंटली होती जाती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। हम जब जेल में काम करते थे ना, तो कई बार ना होता है कि कुछ चीज़ें ना आपको दिखाई देती हैं कि आपके करने से हुई, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती बट वो आपको होती हुई दिखती हैं, और आपको पता होता है कि आपके करने से हुई। जैसे एक टीवी से, अब तो वेब सीरीज का जमाना आ गया। अभी भी एक रिसेंटली मेरे एक मित्र हैं, उनकी लाइफ पे एक ब्लैक वारंट वेब सीरीज बनी है। Really? हाँ, नेटफ्लिक्स पे। सुनील कुमार गुप्ता।
तो इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा। तो बट हमारे काम पे एक बनी थी वेब सीरीज 2011 में, वेब सीरीज नहीं तब टीवी सीरीज होती थी, राइट। जिसको देख के बाद में एक और सीरीज बनी, 2 सीरीज उसके बाद बनी, जिसमें दया भी था, क्राइम पेट्रोल और शॉकर इंडिया। तो उससे पहले वो जो बनी तो वो थी प्रायश्चित गुनाहों के जख्म, जिसके ज़्यादातर शूट्स हमारे पीतमपुरा आश्रम में ही हुए थे। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो मतलब उसको जो सिनेमैटिक किया जाता था वहाँ किया जाता था, इंटरव्यूज़ यहीं दिल्ली में लिए जाते थे हमारे पीतमपुरा आश्रम में। तो पूरी बॉम्बे से संजीव गोयंका ग्रुप की टीम आती थी, आरपी गोयंका, आरपी संजीव गोयंका ग्रुप। तो वहाँ से शुरू हुई, तो वो हमें पता था हमारे करने पे हुई। बट जब हम जेल में काम करते गए, चाहे वो ड्रग्स पे था, फिर हमने म्यूज़िक, परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स पे काम किया, पेंटिंग्स कराते थे, म्यूज़िक कराते थे, बैंड, सबसे पहला बैंड हमने बनाया। 2 मूवीज़ हमारे बैंड के ऊपर बनी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू अस, कैदी बैंड एंड लखनऊ सेंट्रल। कैदी बैंड एंड लखनऊ सेंट्रल, दोनों बैंड्स पे बनी, और बैंड हमने बनाया था तिहाड़ में। हमने दोनों देखे हैं। हाँ, और वो बैंड हमने बनाया, और वो बैंड उसके बाद पूरे देश भर में रेप्लिका किया। तो मुझे ये लगता है लोग ना कॉपी बहुत करते हैं, बट ठीक है, कॉपी कर रहे हैं, दैट्स गुड ना। आप वो कुछ एक अच्छा ही बार कर रहे हो इसलिए copy हो रहा है। बिल गेट्स जब चाइना गया, बहुत पुरानी बात है, इट्स अराउंड 20 years ago, तो उसने कहा आई नो यू आर यूजिंग पायरेटेड वर्जन ऑफ विंडोज, बट एटलीस्ट डोंट शिफ्ट टू एनी अदर उबंटू और समथिंग एल्स, यूज ओनली विंडोज इवन इफ यू आर यूजिंग द पायरेटेड वर्जन। तो मुझे ये खुशी होती है कि चलो किसी ने कॉपी भी किया, पूरे देश में 100 बैंड्स बन गए, हमारे काम कोई कॉपी किया ना, रिजल्ट तो पॉजिटिव ला रहे हैं। लोगों ने पेंटिंग्स करनी शुरू की देश भर की जेलों में, इतने इनोवेटिव नहीं थे, बट हमारे काम को इनोवेटिवली कॉपी किया ना। तो मुझे लगता है आज मैं दौड़ रहा हूँ, तो आज बहुत सारे आश्रमों में लोग नहीं दौड़ रहे, कोई भी सन्यासी मैंने दौड़ता हुआ नहीं देश भर में देखा। तो बट मुझे लगता है चलो शुरू कर दिया ना, अपने आप देश में लोग, मतलब आप ना कहते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, तो आप जोत से जोत जलाते, आप करना शुरू करो, द वर्ल्ड विल, कहते हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर की, इफ नोबडी वॉक्स अलोंग विद यू, वॉक अलोन, एकला चालो रे, and the change begins with and you. change begins with you. तो मुझे लगता है कि हमें ना करना शुरू कर देना चाहिए। जब करना शुरू करते हैं ना, कि हम में से एक एक व्यक्ति जब सोसाइटी को बदलना शुरू करेगा, तो मास कॉन्शियसनेस उसी को कहते हैं। कि अभी पिछले महीने मैं अपने आश्रम में प्रवचन हो रहा था, वो सुन रहा था, तो कहते हैं पहला जो बंदर था उसको जब वो दिया गया, केला दिया गया, तो उसने छीला नहीं, तो उसको डंडा मारा उसके ऑनर ने। दोबारा जब उसको दिया गया तो उसको फिर उसने करके दिखाया कि इसको छील के खाना है। तो कहते हैं ये फर्स्ट 99 बंदरों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, और जैसे ही 100 बंदर हुआ, 100वां बंदर ने अपने आप देखा देखी छील के खाना शुरू किया। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, फिर जापान में भी, चाइना भी, उनको कोई सिखा नहीं रहा। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो अपने आप फिर पूरी दुनिया में काम करती है। तो जब हम ये काम करना शुरू करेंगे ना, अभी हम हर चीज़ कहते हैं कि अरे परफेक्शन, जापानीज़ को देखोगे, फलां को देखो। हमारे जो ऑफिस में भी ट्रेनिंग्स होती थी बहुत पुरानी, तो आईसीज यूज़ करते थे ना, तो कहते हैं कि मतलब एग्जांपल देते थे कि किसी ने ऑर्डर दिया इंडिया ने कि फलां इतने आईसीज चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर स्मॉल दैट थिंग, तो कोरिया में ऑर्डर दिया कि 1 मिलियन में हमें 2% से ऊपर नहीं चाहिए, खराब आईसीज नहीं चाहिए, मतलब डिफेक्शन रेट 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं उन्होंने जब नेक्स्ट टाइम जापान को ऑर्डर दिया, जापान की कंपनी को ऑर्डर दिया, तो उन्होंने कहा हमें डिफेक्शन रेट 2% से ऊपर नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहते हैं 102 आईसीज, 2% एक्स्ट्रा भेजे कि ये डिफेक्टेड है, ये 100% परफेक्ट है। तो वो वही वाली चीज़ है ना कि हम 0.001% भी डिफेक्टेड क्यों रखें किसी चीज़ को? वाई डोंट वी मूव फॉर परफेक्शन? Not for OCD, but the perfection. Wow. मैं बस लास्ट क्वेश्चन भैया एक पूछना चाहूँगी। हमने धर्म की बात करी, हमने हमारे सोल की बात करी, हमने हम कैसे एक इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी को करना एक सब्जेक्ट मेरा भी है, मैं भी बोलूँगा। हाँ बिल्कुल। बस मैं बस एक चीज़ जानना चाहूँ, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है आजकल की दुनिया में, कर्म। आप जैसे हर चीज़ में हम कर्म पे बात उठाते हैं, अपने कर्म सही करो तो आपका चीज़ें सही होंगी, यू नो, कॉज एंड इफेक्ट, लाइक जो करोगे वो होगा। कर्मा से डरो, भगवान से नहीं, कर्मा से डरो, कर्मा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि पता नहीं इसको आप हॉट टॉपिक बोलोगे या लोगों का समझ बोलोगे, लोगों का डर बोलोगे,
बट क्या है ये, क्योंकि और मुझे भी लगता है कि मैं यार अपने कर्म, जैसे मैं कितनी बार प्रवीण को बोलती हूँ, मुझे तो बहुत होती है। प्रिंसिपली अलाइंड रहना पसंद है। मतलब मैं चाहूँगी कि भगवान मेरे कर्म ठीक रहें, बिकॉज आई डोंट वांट थिंग्स टू टर्न अराउंड एंड बैकफायर इन अ डिफरेंट वे, बट कभी कभी नहीं हो पाता बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। तो क्या है ये, मतलब व्हाट इज दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन। देखो कर्म पे ना ये है कि कई बार ना हम कर्म को लेकर बहुत डर जाते हैं। तो धर्म या अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी, उसे जो भी कह लो, वो आपको कभी ना डराता नहीं है। लोग ना बहुत डरे होते हैं, मैं ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। तो भगवान को ना दया निधान, करुणा निधान कहा गया है। भगवान को वो नहीं दिखाया गया कि वो आपने ऐसा नहीं किया तो दंड वो दे देंगे आपको, दंड क्या दे कि देंगे। ऐसे किया तो वो आपको। ऐसा नहीं है। हमारी हिस्ट्री में, हमारी आइडियोलॉजी में, हमारी संस्कृति में कहीं भी ऐसा नहीं है। वो करुणा है उसके अंदर, वो प्रेम है। आप गलती भी करोगे ना, वो फिर भी प्यार करेगा। कोई नहीं, यू मेड योर एफर्ट ना, नहीं हुआ कोई बात नहीं बेटा, विल डू इट नेक्स्ट टाइम। आपके पेरेंट्स हैं, आपका अपना बेटा है तो योद्धे, तो वो योद्धे को कभी आप गलती करेगा ना, आप उसको मारोगे नहीं कभी। आपको पता है वो ही इज लर्निंग। तो भगवान को पता है कि यार हम सीख रहे हैं, हम गलतियां 100 गलतियां करेंगे। इंटेंशन हमारी गलती करने की नहीं है, इंटेंशन हमारी सुधरने की है, अच्छा करने की है, परफेक्शन की है। कर्म जहाँ तक है कि कर्म को हमारे शास्त्रों में भी क्रियामान, प्रारब्ध और संचित बताया गया है कि एक तो क्रियामान है, जैसा किया इमीडिएटली, भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी पी लिया, भूख लगी है, खाना खा लिया, इमीडिएटली उसका रिजल्ट मिल गया। और दूसरा है कि संचित, आपने आज कुछ अच्छा कर्म किया, किसी को चैरिटी कर दी, डोनेट कर दिया, और वो आपके अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट हो गया। और प्रारब्ध है कि मैंने पास्ट में कुछ अच्छे फिक्स डिपॉजिट्स रखे हुए थे, मैं वो इंटरेस्ट के साथ वो कर रहा हूँ, उसको विड्रॉ कर रहा हूँ। तो लोग कहते हैं काम तो कुछ अच्छा नहीं करता, इसको इतने बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं। तो एक तरह से पास्ट के वो हैं। ईश्वर ना हमारी इंटेंशन देखता है बेसिकली। वहाँ पे देखने वाला, शायद मैं अगर अदरवाइज बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज कहूँ तो देखने वाला कोई नहीं, दैट्स द नेचर, दैट्स द एंटायर यूनिवर्सल सिस्टम। जहाँ फिजिकली कोई नहीं बैठा, वो है ना, क्या नाम है, चित्रगुप्त, जो आपके कर्म लिख रहे हैं, तो वो फिजिकल फॉर्म में शायद नहीं है, बट वो बेसिकली आपके एक्शंस आपकी डेस्टिनी को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो उसी को हमने समझाने के लिए हमारे पुराणों में जैसे कहानियाँ लिखी ना, तो लोग कहते हैं अरे ये तो बड़ी माइथोलॉजी, उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती। वो कहानियाँ बेसिकली साइंस को समझाने के लिए उसको फिक्शन बना दिया गया। जैसे साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते हैं ना, तो हमें कई बार समझ नहीं आती, इसलिए उसको ना हमारे पुराणों को फिक्शन बना दिया गया कि अब एक शक्ति थी जो पैदा करती है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, एक न्यूट्रल है, एक डिस्ट्रॉय करती है, एक जनरेट करती है, एक ऑपरेट करती है, एक डिस्ट्रॉय करती है, उसको गॉड कह दिया। बट इन अदर टर्म्स अगर उसको देखें तो एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिवली चार्ज है जो डिस्ट्रक्शन करती है। तो एटम के अंदर वही तो है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बड़े माइन्यूटेस्ट प्रोटॉन के लेवल, न्यूट्रॉन के लेवल पे है ना, जो उसके भी सब पार्टिकल्स हैं, एटम के भी सब पार्टिकल्स हैं आगे 4, तो और न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। तो वो बेसिकली उसको देखा जाए तो भगवान हमारी ना इंटेंशन देख रहा है, हमारे कर्म नहीं देख रहा। तो हमारी अगर इंटेंशन अच्छी है तो आज मिस्टेक्स होंगी, बट करत करत अभ्यास के आप जितना करते जाओगे। हम जब दौड़ना शुरू किया था पहली बार, तो मतलब मैं 10 किलोमीटर ख़त्म नहीं हो रहा था। जब पहला मैंने 10K किया ना 2022 में, तो 10K वेदांता में गया था 10K, तो 1 किलोमीटर नहीं खत्म होके नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाई ये कब खत्म होगा, ऐसा लगा सारी जिंदगी बीत गई, दौड़े जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। आज संडे को 21-25K कर लेते हैं, अब पता भी नहीं लगता। आप माइंड को वैसे ट्यून कर लेते हो ना, तो आपको अपने कर्म को भी ना वैसे ही ट्यून अलाइन करना है। बेसिकली इट्स ऑल ट्रेनिंग योर माइंड। आप जिसमें जितना कर लेते हो, कई बार हम सोचते हैं कि हमें ध्यान करने की ज़रूरत है, हम दौड़ लिया, हमने ये कर लिया, जैसे आपने बीच में बात की, बट वो भी ज़रूरत है। क्यों, जैसे हम न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं ना, तो हमने बॉडी का फूड ले लिया रनिंग से, माइंड का फूड भी तो चाहिए ना, सोल का फूड भी तो चाहिए ना, वो हमारा ध्यान है। और आजकल तो इतना हो गया ना, इट हैज़ बिकम ए स्टेटस सिंबल या फैशन सिंबल कहो, कि धर्म को पहले अध्यात्म कर दिया, अध्यात्म से फिर मेडिटेशन पे आए, मेडिटेशन से फिर हार्टफुलनेस, और ये सब बड़े फैशनेबल टर्म्स कर दी। रियलिटी इज आपको ध्यान करना है, आपको ईश्वर को जानना है, उसका ध्यान करना है। अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यास्तव्यो। पहले उसको उसके बारे में सुनना है, द गुड थॉट्स, फिर उसको मनन करना है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, और फिर निधि ध्यास्तव्य, फिर उसका ध्यान करना है, और उस सेवा भी करनी है, आप सेल्फलेसली कार्य करना है। तो जब ये सब चीज़ें करते हैं ना, तब हमारी लाइफ में एक्चुअल चेंज आता है।
फिर हमें कोई डर नहीं लगता। धर्म कोई बोझ नहीं है जिसको लाद के चलें कि बृहस्पतिवार को ये नहीं करना, शुक्रवार को ये नहीं करना, शनिवार को लोहा घर नहीं लाना। अरे इतने डूज एंड डोंट्स लगा दोगे तो कौन धार्मिक बन पाएगा। ये सिर्फ ना हमारे लिए मैंने कहा ना, वो रिचुअल्स बन गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो रिचुअलिस्टिक नहीं था, दैट स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। श्री कृष्ण ने अगर कालिया नाग को मारा था तो हो सकता है वो नदियों में कालिया नाग जो जहर था बह रहा था, हमने उसे एक सांप से जोड़ दिया, जो आज भी नदियाँ काली हो रखी हैं। तो वो बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। सो एक और क्वेश्चन था रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। सो बिकॉज इट्स अ फेवरेट टॉपिक। सो आप न्यूट्रिशन के बारे में, हमने मतलब बॉडी के बारे में बात कर ली, माइंड के बारे में बात कर ली, तो आप न्यूट्रिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। लोग अभी ना बहुत कहते हैं, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, लोग बहुत कहते हैं कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, या कितने सारे सप्लीमेंट्स लोग ले रहे हैं। अगर आप एक्चुअल में देखें लोग नॉनवेज की और इन सब चीज़ों की, और मोर और लेस ना ये लोग सिर्फ ना टेस्ट ऑफ टंग के लिए ज़्यादा करते हैं, उसका प्रोटीन से ना शायद कुछ लेना देना नहीं है। आपने पुराने अखाड़े वाले पहलवान देखे हैं? वो हनुमान जी के भक्त होते थे, प्योर वेजिटेरियन होते थे, दूध पीते थे, दूध दही घी पूरा भिगोना उठाएंगे, दही का घी का पी जाएंगे। तो वो प्योर वेजिटेरियन है, और उनकी ताकत देखी थी दारा सिंह और डेफिनेटली। तो ये लोग बेसिकली जो अखाड़े के पहलवान थे वो प्रॉपर एक धार्मिक उसको, हनुमान जी की उसको फॉलो करते हैं, रिचुअल और उसको परंपरा को फॉलो करते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। उन्होंने कभी 6 एब्स बनाने के लिए नहीं किया। और 6 एब्स की अगर बात की जाए या 8 एब्स की बात की जाए, 8 एब्स नहीं होती, 6 पैक सबके होते हैं। 6 पैक की अगर बात की जाए, आज लोग सप्लीमेंट्स लेने लग गए। हनुमान जी के भी हमने देखे हैं 6 पैक, शंकर जी के भी, शंकर जी के वो रोमन जो ग्रीक, रोमन और इटालियन जो स्टैचूज, मार्बल स्टैचूज बने हैं, माइकल एंजेलो का डेविड और वो सब जो स्टैचूज बने हैं, सबके 6 पैक एब्स हैं। अब उस समय जब वो बने होंगे तब प्रोटीन शेक्स तो नहीं आते थे, तब इतने सारे सप्लीमेंट्स नहीं आते थे, इतने सारे मल्टीविटामिन्स नहीं आते थे। वो लोग क्या खाते थे? उनके भी तो बने हुए हैं। तो कहीं ना मुझे लगता है ये सारी ना एक इंडस्ट्री का गिमिक है, जो जैसे वेस्ट में अगर देखो तो पूरा फार्मा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गिमिक चलता है, बहुत बड़ा गेम चलता है कि आप वहाँ पे केमिस्ट होता ही नहीं। केमिस्ट शॉप पे आपको कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, शैम्पू मिलता है, परफ्यूम्स मिलते हैं, ये मिलते हैं, दवाई नहीं मिलेगी, सिर्फ डॉक्टर देगा आपको। एक छोटी सी आपको पैरासिटामोल सॉल्ट भी चाहिए तो वो भी आपको डॉक्टर रेकमेंड करेगा। ओटीसी नहीं देते वहाँ पे, इंडिया में दे देते हैं। तो वहाँ पे अपना एक नेक्सस है। तो मुझे लगता है ये भी ना एक बहुत बड़ा नेक्सस है लोगों को वो करने के लिए, बीफ इंडस्ट्री का कहो या फार्मा इंडस्ट्री का कहो या प्रोटीन न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्री का कहो, ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो ना हमें करता है। अब ये लोग तो, अब हनुमान जी थे, वानर कहा जाता है, और वानर मतलब जो बंदर की प्रजाति से आ रहे हैं, वो तो प्योर वेजिटेरियन होता है। और वो मूर्तियां जितनी पुरानी, हजार साल पुरानी जो मूर्तियां बनी हुई हैं, उसमें भी तो एब्स हैं। तो कैसे बन गई मूर्तियां उस जमाने में? माइकल एंजेलो की मूर्ति इतनी पुरानी है, वो कैसे बन? डेविड इतनी पुरानी है, वो कैसे बन गई? उसमें भी तो एब्स हैं। तो इस इतनी सारी दुनिया भर मसल्स हैं, मस्कुलर बॉडी दिखाई है, एब्स दिखाए हैं। तो ये आज का ना ये सिर्फ एक गिमिक है, और लोग इतने शेक्स लेके जिम जा रहे हैं, वेट्स उठा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अरे जितनी मतलब मैं आई एम नॉट अगेंस्ट जिम, आई एम ए प्रो जिम। तो बट मुझे लगता है कि उतनी ना सोसाइटी में अगर हम फिजिकल सेवा भी साथ साथ करें ना, तो वो शायद हम ज़्यादा सोसाइटी के लिए कर पाएंगे। मेरा इसमें बस एक ही कंट्रीब्यूशन है कि लॉट ऑफ पीपल नाउ डेज फोकस ऑन एस्थेटिक फिटनेस। मतलब 6 एब्स हो गए, मेरे तो कभी नहीं आए, मेरे तो 2 ऐप भी नहीं आए अभी तक, ठीक है। इमेजिन, मतलब वी आर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज़, नहीं आए, बट आई डोंट रियली सीक कि भाई मेरे भी आ जाए, बिकॉज आई नो माई जनरल मोबिलिटी, फंक्शनैलिटी, ये सब में मेरा मतलब आई एम अबव एवरेज, लेट्स से, ठीक है। सो इट्स दैट गुड इनफ। अब मैं शायद एब्स नहीं दिख रहे, मसल्स नहीं दिख रहे, तो ठीक है, बट एटलीस्ट यू आर मेंटली एंड फिजिकली फिट टू डू like running or like skiing or whatever you can do, so that is good enough, right? So ये जो carved out bodies का वो है ना, तो मुझे लगता है carved out souls होनी चाहिए, which a guru can do। carved out bodies का तो ये इंडस्ट्री का खड़ा किया हुआ, फैशन इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री का खड़ा किया हुआ है। और मतलब
किसने कह दिया कि अगर लड़की एक पतली सी दिखेगी तो वो सुंदर दिखेगी? और यहाँ पुरानी जब एक्ट्रेसेस हेमा मालिनी या वहीदा रहमान या मुझे सारे नाम नहीं याद, उनको देखते थे वो तो ऐसे पतली पतली नहीं होती थी, छोटे से, हाँ, वो तो अच्छी खासी फिजिकली Physically फिट fit. क्या वो सुंदर नहीं थी? और सुंदरता को सिर्फ फिजिकली रूप से क्यों देखा जाए? सुंदरता तो बहुत अलग अलग पैटर्न्स है ना। इंडिया में सुंदरता जिसको बोलते हैं, अफ्रीका में सुंदरता उसको नहीं बोलते हैं। मिडिल ईस्ट में चले जाओ, उनकी सुंदरता की डेफिनेशन अलग है, क्योंकि वहाँ पे सारे ही गोरे हैं, तो उनका गोरा इज नॉट ए सुंदरता फॉर देम। फॉर एवरी डिफरेंट सोसाइटी देयर इज ए डिफरेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और सेट ऑफ कि सुंदरता क्या है। तो इट हैज टू बी मेंटली सुंदर, स्पिरिचुअली सुंदर। I agree. Inside has to be Inside more. has to be more yeah, beautiful. It's more beautiful. On that note, I think भैया बहुत ही अमेजिंग सेशन था आपके साथ, और Thank you आप very इतनी अमेजिंग आपने जो नॉलेज शेयर किया हमारे साथ, इट्स वेरी वेरी मुझे लगता है इंस्पायरिंग। मेरा पहला ऐसा था कि जिसमें मैंने ना कोर स्पिरिचुअलिटी डिस्कस की है। इट्स सो अवेकनिंग, मतलब कितनी सारी चीजें। नहीं रोंगटे खड़े हो गए, 2 दिन बाद मैं खुद ही मतलब जोन आउट हो गया, ट्रांस में चला गया था। मैं भी जोन आउट हो गई थी, हाँ। मुझे बाद में याद आया कि वो पॉडकास्ट भी चल रहा है, मैं वापस हैड टू गेट बैक। इट्स सो ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है मैं और बात कर सकती हूँ। आई थिंक 2 घंटे और ऐसे मैं कहता हूँ, मुझे लगा चल अभी सकता warm up हुआ है। मतलब इट इज वेरी ब्यूटीफुल, beautiful and profound, very मतलब profound. बहुत ही अमेजिंग आपने किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you so much. Thanks for inviting me here and coming all the way also and being part of this session. So thank you. Thank you Praveen, thank you Sudhiti. Thank you so much. ओके गाइज, आज के सेशन हमारे लिए बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकनिंग था। हमारे साथ ऐसे गेस्ट थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत अमेजिंग एक अपना पर्सपेक्टिव दिया स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, और हमने 2-3 चीज़ें सीखी, जिसमें से एक पहला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन होना। वर्ल्डली लाइफ में हम रहते हैं, हमारे अपने अपने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, बट उससे ज़्यादा एक सेल्फ अवेयर होना, अपने आप को जानना, और एक निःशुल्क सेवा जिसे कहते हैं देना, उससे आपको एक जो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक जो ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, आई थिंक नथिंग कैन मैच दैट। उसके साथ हमने ये भी सीखा कि कैन अ पर्सन बी स्पिरिचुअल एंड कैन ही बी एम्बिशियस एज वेल, सो कैन बोथ को एग्जिस्ट। मतलब यूजुअली लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल पर इन सब कुछ त्याग देना, बट हमने इस सेशन में कवर किया कि इट्स नॉट बैड टू बी aiming for growth, aiming for good life. You can, मतलब both of them can coexist together. इसलिए गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, हिट द बेल बटन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कमेंट पे आप छोड़िए, अगर आप कोई और ऐसे गेस्ट्स हैं जिनसे आप बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ज़रूर हमें बताएं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू इनवाइट एनी अदर गेस्ट नेक्स्ट टाइम।